Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun On? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। सबसे पहले आप सबको गुज़श्ता ईद मुबारक हो। आप सबको बहुत बहुत हैप्पी बिलेटेड ईद मुबारक। Eid Mubarak guys. हालांकि टेक्निकली वैसे आज भी ईद ही है। आज है ईद का चौथा दिन और कल जब आप ये शो देखेंगे तो होगा ईद का 5वां दिन। ईद के कितने दिन होते हैं? ईद के बहुत से दिन होते हैं और ये बात हमें बताई है जियो ने। मुझे अच्छी तरह याद है, जियो की एक थी कोई उनकी एड थी, कुछ साल पहले की बात है कि देखिए फीचर फिल्म जिंदगी कितनी हसीन है। फीचर फिल्म जिंदगी कितनी हसीन है। ईद के चौथे दिन 7 दिन थे इनके ईद के और 7 मैं दिन। बड़ा खुश हुआ कि चलो एक फेस्टिव वीक है पूरा, ने इसको जरा खींच लिया। ईद के 7 दिन होते हैं वैसे। मनाने को मनाते रहो। ईद के वैसे 3 ईद दिन होते टुरु हैं। मुरु होती है, डे 1 डे 2 डे 3, बट 4 5 6 7 4 5 चलो ठीक है, फिर भी मना रही। 6 7 कौन से आ गया? मुझे वो जियो की पोस्ट याद है, मुझे मिलते मैं कल डलाऊंगा उसको। मोमिन आज आपको भी कपड़े पहन के बैठना चाहिए था। ईद के 7 दिन होते हैं। पहना तो मैं चार था अपना कुर्ता, फिर बट कहीं ना कहीं ईद की खुशी मैंने बहुत सा मीठा खाया मोमिन और यार बहुत सा मैंने खाना खाया और कहीं ना कहीं थोड़ा मैं फंस जाता। लग रहा है मोमिन पहले बड़ी कोई डाइट कर रहा था, पहले खाने नहीं खाता। मैंने ईद से पहले भी खाने खाती थी, बाद भी खाने ही खा रहे अच्छा, थे। हालांकि इतनी मजे की बात है, जब मैंने ईद का कुर्ता बना ना, बड़ा वो सही मतलब फिटिंग मतलब मजे का था, तो मैंने कहा थोड़ा इसको ना जरा आप ऑल्टर कर दो, यहाँ थोड़ा जरा ना मुझे खुला खुला लग रहा है, तो मैं थोड़ा टाइट तो करा लिया। अब वो चलते भी तो ठीक था, बिल्कुल मजे का लगता, बट यहाँ बैठ के जब ऐसे बैठता तो फिर मुझे ऐसे करना पड़ता, जो अभी भी कर रहा हूँ। बट हाँ मोमिन वैसे भी शेड्यू करता हूँ। मोमिन ऐसे ढीला छोड़ के अपने आप को बैठ बहुत जाता गिला है। अम्मा ईमान का और आला का हम मुझसे। सारे बैठे हुए हैं, सब अपने आप को ट्रेन प्रॉपर रख के बैठते हैं। मोमिन ऐसे जैसे अंकल नहीं होता, ऐसे पेट छोड़ के अपने आके बैठ जाता है। क्यों इस तरह बैठना? आपने सही तरह बैठो मोमिन आप। और ऐसे प्रॉपर, हाँ प्रॉपर आपका पोस्चर सही होना चाहिए। तेरा posture सही है? मोमिन का पोस्चर हमेशा ऐसे होता है, ऐसे गिरे हुए कंधों वाला। I think ऐसे ना अब अम्मा होती मैं कहती होते बाबा डंडे डंडे मारते, सीधे होके बैठो, ऐसे होना चाहिए आपको। ऐसे ऐसे। मोमिन ऐसे क्यों रखते हैं? मुझे वो वीडियो कौन सी वीडियो थी, कौन सी वीडियो बड़ी मजे की थी? कुछ लोग होते हैं वैसे पोज भी आजकल के हसीनाओं का। आजकल लड़कियां का पोज क्या हो गया इंस्टाग्राम है? में वीडियो थी कौन सी, अच्छा वो याद आ गई, वो एक इंडियन कंटेंट क्रिएटर है करीमा बैरी, बैरी, हाँ। वो बनी थी पता नहीं कि ना कि अमीर मामले बेट से बात करी है, हाँ। कहती पोस्चर स्ट्रेट, Just that posture. मतलब आगे से आगे पीछे से बाहर, This is how you must walk. Your chest has to be out, butt has to be out, walk like a duck, walk like a duck। and then walk, 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 walk. ये आजकल की ट्रेनिंग हो रही है वैसे। नो ऑफेंस, इंडिया बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को ले लो जो चल रही होती है, सर्जरीज ही ऐसी कराती हैं, वॉक लाइक अ डक, अपनी चलती मिलती डक्स घूम रही होती हैं। खैर ईमान, हमने ईद की बहुत खुशियां मना ली। हाँ। आज बहुत ही पैक्ड है, बहुत सी बातें करने को, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीक के शो की फीडबैक की। तो क्या रही फीडबैक? सबसे पहले लोगों ने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया मोमिन को कि मोमिन कितना इंटेलिजेंट है। मोमिन की पीएचडी को बहुत ज्यादा एंजॉय मान किया। बहुत ही तंजिया तरीके से कह रही है, मैं समझ नहीं इसमें पा रहा कि वो मान मुझे था। अप्रिशिएट कर रही है कि मोमिन आपके अंदर की कोई पता नहीं कौन सी इनसिक्योरिटीज है। आप नोट कर सकते हैं। मुझे लगा ऐसे। मोमिन का स्टार साइन है स्कॉर्पियो। मेरे दिल पे लिखा हुआ है स्कॉर्पियो, कभी कोई बात नहीं भूलते। कभी जिंदगी में मोमिन को मैंने कभी कुछ कह दिया होगा हर शो में, आपको कभी लगा कि ईमान ने मोमिन को तंग किया, ईमान जान के मोमिन को मुझे छेड़ vibe दिया। आई। मोमिन को हमेशा वाइब भूलते ही नहीं। नहीं, मोमिन जिस को तरह तूने वाइब कहा ना- बचपन में कोई मुझे याद है 2000 की बात है, 2010 में तू 10 साल की थी, तूने तब इस तरह का कुछ किया था, मुझे याद है। तब से तो ईमान एक ने- कटीली नागिन थी। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला। ईमान का लोगों ने कहा मोमिन बड़ा इंटेलिजेंट था, मैंने और ना- ऐसे कहा तूने, मुझे सिवाई भाई। प्लीज गाइस आपने बताना, मैंने एक दफा भी अपने कोई आंखों को ऊपर किया नीचे किया। मैंने कल लोगों ने मोमिन की चलो बिग हार्ट्स, बिग हार्ट, ईमान के big hearts। हाँ बिग हार्ट। ईमान भी खास है, तैयार हो गई। मैं ईमान की सूट की बात करना भूल गया, चक झुमरे का खास पुराना पर्पल सूट है। सूट। मेरा पुराना सूट है मोमिन, कुछ भी मैंने तैयारी नहीं की क्योंकि मोमिन कुर्ता नहीं पहना ईमान ने था। तारीफ तो कैसे बोली भाई अपने चक झुमरा स्टाइल। मैंने कहा इसके मोमिन 4-5 दिन बनाते, मैं थोड़ा चमकीली वाला सूट लिया। मैं क्या चूड़ियां बात पहनना है चाह रही थी पहले, पर मैंने कहा फिर वो छन पहन आवाज पूरा आएगी। लुक कमिट करती हैं। अच्छा आवाज आती शो पर्पल में। आईलैशेस भी, सॉरी वो पर्पल आई शैडो भी अगर लगाते मुझे हैं। आता ना लगाना मैं जरूर लगाती। बेशक मैं चुड़ैल लगती और मैं कुछ तैयार होके आती तक उनको ईद बच्चे वाइब ईद आती। पे तैयार होते हैं, पता है अक्सर। मोमिन आपके अंदर कोई बच्चा अभी तक मरा नहीं है तो आप ना ही कुछ बोल हम रहा। अभी गए थे ना कब्रिस्तान साइड पे गए थे, तो वहां पे बच्ची देखी मैंने, सुबह का टाइम 7 बजे बच्ची पूरे यहाँ पे ना ऐसे अपनी ऑरेंज कलर की आंखें, मतलब मैं थोड़ा हैरान हूँ, बहुत छोटी बच्ची थी, 7 साल की बच्ची होगी, तो मैंने कहा बड़े जरा
खून सड़ गया उसके देख के, उसकी तैयारी को देख के। खैर हम लोग फीडबैक की बात करते, लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया हमारी PhD को। लोगों ने कहा कि जो पूरा रजब की बात आप लोगों ने की है, हमें पहले था कि किस तरह पता चलेगी पूरी कंट्रोवर्सी क्या है। मैंने पूरी कहानी आपको बतला दी। थैंक यू फॉर शेयरिंग। और उसके अलावा बहुत से लोगों ने कहा हमेशा की तरह कि रजब की बात ना किया करें, कुछ कह रहे थे कि किया करें, वायरल इशू इसके बारे में होनी चाहिए। अच्छा पता है, क्वाइट ऑनेस्टली मुझे भी ये बात लगी, मतलब शो आ गया उसके एक आध दिन बाद मैंने भी सोचा कि मतलब जो हम लोग यूट्यूबर्स वगैरह इनको हम लोग कवर नहीं करते, हालांकि टेक्निकली रजब इज इन आवर डोमेन बिकॉज़ ही हैज एक्टेड, तो एक्टर है। जैसे हमारा हमेशा से एक था कि जिसने एक्टिंग किया वो एक्टर बन गया, अब जन्नत मिर्जा ने क्योंकि फिल्म की है तो वो एक्टर बन गया है, तो इस तरह रजब भी ड्रामा कर चुके हैं। और रजब की हमने जब भी बात की हमेशा इस तरह की है कि वो फहद मुस्तफा से लिंक्ड होगी, अब हिरामन सा गाना आया, मोस्टली इंडस्ट्री से लिंक पता हुआ कुछ वो बात हुई फहद मुस्तफा वाली लास्ट वीक वाले शो में, वो बात हुई, उसके बाद साथ ये वाला इशू बन गया जो बहुत एक बड़ी बात थी, हमें लगा हमें बात करनी चाहिए। तो उसके बाद हमने जब बात की तो लोगों ने कमेंट किए, तो मुझे भी कहने के लगा, लोगों ने कहा अब क्या नेक्स्ट आप लोग बात करेंगे डकी भाई एस्ट्रोलॉजी की, ऐसे ही हुआ है आज आज डकी भाई की बात होगी क्योंकि वो बुशरा अंसारी जी एक एक्ट्रेस है ऑब्वियसली, तो उनसे लिंक है। एंड कहने की पता आई थिंक अभी सब कुछ आपस में जरा ना लिंक हो चुका है, इंडस्ट्री वाली छोटी सी है तो सब इधर-उधर घूम फिर रहे होते हैं, बट साथ साथ कुछ रजब बट हाँ देयर इज वन थिंग दैट आई वांट टू ऐड कि ऑब्वियसली बात रजब इज अ व्लॉगर, तो वो डेली उनके व्लॉग्स आते हैं, डेली कंटेंट कंट्रोवर्सियां बातें, तो इट्स नॉट लाइक हम सब कुछ कवर कर रहे हैं, बट एक हमें लगी एक मेजर बात थी, हमने उसको टच किया। जो से इतनी मेजर नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि रजब के व्लॉग्स चल रहे हैं, उनकी मस्तियां भी चल रही हैं। रजब बहुत मैं थोड़ा सॉरी मैं इतना ज्यादा वो पूरी वीडियोस उनकी नहीं देखती हूं, बट रजब पता नहीं वो भी वीडियोस दिखा रहे हैं बाहर क्यों गया, और फिर या भी वीडियो कॉल्स हो रही हैं और सब पता नहीं फैमिली इट्स वेरी मतलब कि वो कह रहे मैंने बहुत सी व्लॉग्स बना लिए, मैं साथ साथ भेजता रहूंगा। व्लॉग बना के मैंने सेव किए हुए हैं तो अपलोड तो करूंगा ना, देखते रहो चुप करके। फिर थोड़ा मुझे लगा कि जो अच्छी बात है ये तो कि उन्होंने इस बात को इतना महसूस नहीं किया, क्योंकि मुझे याद आता है अम्मा के बुशरा अंसारी जी वाली कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी, हालांकि कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी, वो तीन भी बड़ी अजीब से थे, क्या करना है, किस तरह करना है, क्या देखना है, पूरा हर चीज अजीब सी, फीलिंग अजीब सी थी कि क्या हो रहा है, मतलब उसको डील भी किस तरह करना है, पब्लिक में क्या करना है, स्टेटमेंट देनी है, वीडियो बनानी है, पर्सनली मुझे याद है 2-3 बड़े अजीब से थे वो, और ये इतनी बड़ी मतलब की बात है, तो वो मतलब के साथ भी व्लॉग्स आ रहे हैं, चलो एज लॉन्ग एज यू नो ही इज हैप्पी, वो अपने व्लॉग्स बना रहे हैं, तो बट खैर कुछ रजब फैमिली आके कहती कि आपने रजब की पूरी वीडियो नहीं की, वो कह रहे थे मेरे पे नाजायज केस हुआ है। नाजायज, हाँ जी नाजायज, मैंने किया ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम बात ये कर ही नहीं रहे, उन्होंने बेशक अपने वीडियो में बोल दिया नाजायज केस है, पर उन्होंने केस के ऊपर परफ्यूम बनाना ही क्यों, उन्होंने 295 को क्यों एक नंबर को करना था। 295C वाली बात, वो अगेन वो एक सवाल है ना, 295A 295C। ये बड़ी मजेदार मुझे बात बोली अमतू ने, क्या अमतू ने कहा कि इस सारी चीज में ये वाली बात तो क्लियर हो नहीं रही कि 295C जो है वो कहां से आई बीच में, क्या है उसका लिंक क्या है। 295A का तो पता है हमें, झूठी लगी जो भी हुआ उस पे है एक लिंक है, सी वाली बात आई कहां से, खुद ही उसने नहीं पता था BCD क्या कहना है, तो उसने जो दिल किया उसने उसको बोल दिया अपने शौकी में। 2 दफे लगी हैं मेरे उस्ताद पे भी, मुझे भी लगी वो दफाएं, मेरे उस्ताद के सर पे भी थी 295, मेरे सर पे 2 है। खैर अब हो गया, खैर हो गया। उसके अलावा आई थिंक सारी लेकिन रजब की इसके बाद वो बाहर चले गए, उनकी ब्लॉग्स का सिलसिला आ रहा है, इंस्टा पे कुछ ना कुछ दिखता रहता है कि उनकी बहन के औलाद पैदा हुई है, और वो रजब ने वहां से वीडियो कॉल की और वो सारे ब्लॉग कैप्चर, उनका मोमेंट बड़ा दुखी कि वो साथ नहीं है, उनका सब कुछ साथ साथ चल रहा है, आई एम ग्लैड कि उनका नॉर्मल सब कुछ रूटीन चल रही है। और साथ साथ लोग कहते हैं अभी लोगों के साथ भी कोई पिटीशन साइन हो, काबा में कैमरास बैन हो जाए, हमारा सबका मिलके यही है कि कैमरास नहीं होने चाहिए वहाँ पे, तो यही था आई थिंक मेन सारी बात हमने कवर कर ली, ज्यादा रजब रिलेटेड ही आए थे कमेंट्स, तो वो हो गया है। साथ साथ शो को घंटी बजा दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, और इसी नोट पे शुरुआत करते हैं अभी आज के शो की, और सबसे पहले बात करते हैं अभी ईमान के फबू के बारे में। जी हाँ, फवाद खान की आ रही है एक फीचर फिल्म जिसका नाम है अबीर गुलाल। एक थी दुआ। जैसे कि आप सब जानते हैं, कुछ महीने पहले खबर आई थी कि फवाद खान और वानी कपूर आपको एक फिल्म में देखने को मिलेंगे। फिल्म का नाम है अबीर गुलाल और इसका टीजर आ चुका है मंजर आम पे, और हर जगह बहुत सी एक्साइटमेंट है, कंट्रोवर्सी भी है, उसकी बात भी करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे एक्साइटमेंट की, जो फवाद खान फैन से भरपूर अंदाज में है। ईमान से जानते हैं ईमान का क्या है हाल, और ईमान क्या कहना चाहेंगे इस मौके पे। मेरे फव्वू इतने प्यारे लग रहे थे, जैसे उनकी आवाज पहले कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो।
वो जिस तरह स्माइल कर रहे थे उनके वानी को दांत भी देख- बहुत चमक रहे थे मतलब बहुत वाइट थे और वो बहुत प्यारे लग रहे थे उनको एज ए हीरो एंड इट्स देखना। सो नाइस सी फवाद बैक इन एक्शन यस, रोमांटिक हीरो की मूवीज अगर आए बड़ी स्क्रीन पे, पहले वो आए मौला जट में, पर वो बड़ी मेसी सी हालत थी उजड़े हुए बालों वाली तो मैं थोड़ा एक प्यारा प्यारा वो वाले हीरो में देखना चाहती हूँ। बहुत मुझे लाइक पहले खुश हुई, दूसरे एंगल को साइड पे रखते हैं एज अ फवाद फैन आई वाज वेरी 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 एक्साइटेड टू सी। अच्छा काफी लोग खुश नहीं वानी को साथ देके ईमान भी इसी लिस्ट में थी पहले लेकिन अब ईमान में अब इनको हो ईमान ने गया, पीस हाँ आई मेड पीस विद दैट कि ठीक है अब क्या कर सकते हैं, हो गया तो हो गया, मतलब ठीक है। अच्छा मुझे दोनों की केमिस्ट्री बड़ी मतलब सही लगी। लोग तो इतना क्रिटिकल हो रहे हैं वेयर इज द केमिस्ट्री वी कांट सी द स्पार्क्स फ्लाई। 15 सेकंड में 15 सेकंड अभी तो स्पार्क्स फ्लाई उसने कहा वो फ्लर्ट करे हो हाँ। मेरे साथ। फ्लर्ट कर रहे हो? Do you want me to? इसमें अब और क्या स्पार्क्स फ्लाई होते, और क्या ही वो बोल सकती थी गाड़ी में बैठी बैठी। अब ट्रेलर आएगा तो फिर मैं भी शायद आपके साथ दूं, बट अभी तो सही था दोनों आई का। जस्ट होप फिल्म में बहुत से गाने हों, मतलब के रोमांटिक गाने तो होंगे, कोई पेपी डांस नंबर हो, घाघरे शागरे I और hope मजा so. आए। पता है मुझे फीलिंग नहीं आ रही मुझे क्योंकि भी लग टाइम रहा, मेरे को तो आ रही, मुझे लग रहा है बड़ी वो दूसरा की बनाई हुई है, मैच्योर सी लव स्टोरी, OTT टाइप्स हाँ कुछ। व्हिच ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट। मुझे कोई सीरियस सी वाइब आ रही है इस मूवी से, मतलब कि नॉट बड़ी हाँ, हैप्पी हाँ, फन लविंग टाइप तो की, सीरियस फिल्म में गाने होते हैं। बट बड़ी सैड सी मैच्योर वाइब्स वाली। खैर दैट ब्रिंग्स मी टू माय सेकंड क्वेश्चन जो एक कंसर्न दिमाग में है कि 9 मई को फिल्म आ रही है, इसने कहाँ पे आना है? कि जब फिल्म अनाउंस हुई थी हम सबको लगा था किसी OTT प्लेटफॉर्म पे आएगी, नेटफ्लिक्स पे या कहीं पर भी आएगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है इंडिया और पाकिस्तान के जो हालात है वो थोड़े जरा बिखरे बिखरे से हैं, आप सब बहुत जानते बिखरे हैं। हैं। पर इन्होंने कहा भाई सी यू इन सिनेमाज। अब मुझे एक सवाल ये आ रहा है कि सिनेमाज कौन सिनेमाज? बिकॉज इंडिया की सिनेमाज में तो लग नहीं सकती, आगे होगी वो पार्टी डंडे पकड़। आगे भाई अभी उनकी स्टेटमेंट की बात भी करेंगे, बट यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा ये बात ऐसा नहीं है कि बात किसने सोची नहीं थी, ये सबको पता था। द डे द फिल्म वेंट ऑन फ्लोर, इस सबको पता था कि फिल्म इंडिया में तो होना मसला, तो कोई प्लान इनका होगा, और तब शायद से एक स्टैंड अप प्रॉपर स्टंटिंग है। तब से हम लोग यही सोचते कि वो क्या करेंगे, पंजाबी जैसे पाकिस्तान में इस रूट से आते हैं, इनको भी तो पता होगा इंडिया में क्या रूट लेना है पाकिस्तानी एक्टर को लेके। मुझे लग रहा है कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट किया है, कंट्रोवर्सी होगी, वो कहेंगे हम नहीं फिल्म को आन देंगे वगैरह वगैरह, फवाद के पुत्र जलाएंगे वहां पे, पोस्टर जलाएंगे फिल्म के पुतले बता देंगे जो बनाते हैं ना, पिक्चर लगा देते हैं, जिससे आग लगा देते हैं, और उसके बाद फिल्म को हाइप मिलेगी, थोड़ी सी बज होगी और फिर कहेंगे अब ये फिल्म आ रही OTT पे, मतलब जरा उसकी जरा बात गुड फॉर चाहिए ना। देम कि चलो पब्लिसिटी मिल पर आई जाएगी। रियली होप कि किसी तरीके से फिल्म सिनेमास में लग सके, बिकॉज़ ये एक बड़ा अच्छा होगा मूव दोनों मुल्कों के लिए, बिकॉज़ वी डेस्परेटली वांट एंड नीड बॉलीवुड फिल्म्स इन पाकिस्तान। मैं सॉरी मेरा स्टांस बदल गया है, सारी इनकी वो देख के ना जो स्टेटमेंट्स पास किए हैं, अब नहीं, बेशक सर में हमारे बंद हो जाए तो बंद हो जाए, वो बहुत कटीले होते फिर रहे हैं, वो जो पूरा डंडा पार्टी है ना वो बहुत कटीले है। उनके मैं स्टेटमेंट की बात करना चाहूंगा, मैं पढ़ता हूँ स्टेटमेंट्स को। सबसे पहले भी बात करते स्टेटमेंट MNS लीडर आमिया खोपकर की, उन्होंने कहा, आप पढ़ेंगे, मैं पढ़ूं? आप पढ़ने को उन्होंने कहा हमें आज ही इस फिल्म के रिलीज की जानकारी मिली जब फिल्म के मेकर्स ने इसका ऐलान किया, लेकिन हम साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि हम इस फिल्म को महाराष्ट्र में रिलीज नहीं होने देंगे क्योंकि इसमें पाकिस्तानी एक्टर की मौजूदगी है। हम किसी भी हाल में ऐसी फिल्म्स को महाराष्ट्र में रिलीज होने नहीं देंगे। हम इस फिल्म से जुड़ी और भी जानकारी जुटा रहे हैं, फिर से प्रॉपर बयान देंगे। ये जो लीडर थे भंगवेन के सोए हुए थे, कब से इस मूवी का नहीं, हमारे पाकिस्तान में भी न्यूज़ बन रही थी, खबर बन इंडिया रही में थी, बन तो रही उनको थी। था कि जब तक ऑफिशियल बात सामने नहीं आती तो आज इसका आया है अरे प्रॉपर टीजर ही आ गया पूरा, तब उन्हें- पोस्टर जब मानी और फवाद घास पे लेटे हुए थे तब ये लीडर कहाँ पे सो रहे थे, इनको नहीं, पता नहीं चला पोस्टर आ गया है। तब तक उन्हें था कि एक सवाल मेरे दिमाग में तब भी था कि इसका प्रोड्यूसर कौन है। ऑब्वियस बात है बाहर की प्रोडक्शन है, तभी उसको इंडिया में रिलीज करने का भी मतलब प्लान करें, वरना अगर एक इंडियन होती प्रोडक्शन फिर तो जरा इंडिया में सीन बिल्कुल ही ऑफ होता ना, वो फिल्म शायद बनने ना पाती। ये बनी भी इसलिए कि बाहर का प्रोडक्शन थी और बाहर शूट हुई है, तो उन्होंने कहा हम जानकारी भी इकट्ठी कर रहे हैं, उन्हें जब जानकारी पहुंचेगी उसके बाद वो प्रॉपर स्टेटमेंट देंगे। मुझे ये मजा आ रहा है कि जितना हमें पता उतना ही लीडरों को मतलब आपको ज्यादा पता एक है। और स्टेटमेंट भी आई है शिवसेना की, ये बहुत ही बिखरी स्टेटमेंट थी, कटीली स्टेटमेंट थी, स्टूपिड स्टेटमेंट थी, आई एम सॉरी। उनका पॉइंट है व्हेन अ फिल्म इज रिलीज्ड फ्रॉम पाकिस्तान इंडियन पीपल डू नॉट लाइक टू वॉच इट। लगी कौन सी फिल्म है? तो लगेंगे तो आप बताएंगे वॉच करना पहले ही नहीं नहीं, लगी। ड्रामे में तो वो बहुत वॉच कर रहे हैं, भरपूर अंदाज से वॉच कर रहे हैं, बहुत मजा ले रहे हैं, जरूरत से ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। उसके बाद उन्होंने कहा अच्छा ये हमारा एक स्टाइल है कि इंडियन लोग इतना ज बोलते हैं जिसका मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वैसे एक अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा फिल्में देखना पसंद नहीं करते। It is a different thing to watch 1 or 2 films for a minute, but the films of Pakistani artists do not become very popular among the Indian audience. हाँ सक्सीड ही नहीं करते। That is why Pakistani stars have never been able to succeed in India. Boo!
फवाद खान ने कुछ ही फिल्मों में धमाका केस एंट्री की वहां पे। ए बॉलीवुड वाले डर गए थे मेरे फव्वू से, ठीक है ना, इतना भी नहीं करो। हमारे जब भी एक्टर्स गए थे सब थोड़ा थोड़ा अली घबरा गए थे। जफर, माहिरा खान, हुमायूं मलिक, बहुत से लोग सज्जल हैं, अली, जो सज्जल, लोग सबा गए, कमर। जो लोग गए कहीं ना कहीं वहां पर था, रणबीर वगैरह सारे थे कि हाय फव्वू सारी लीड्स ना लेने लग जाए। बहुत फवाद को लोग पसंद करते अगर थे। आप बात को एक साइड पे तो पूरा हमारा पूरी एक बस गई थी, वो बस अपनी जगह बना रही थी। हाँ, बस को हमने मौका नहीं दिया। बस अभी पहली सीट से निकली थी, आपने कहा चलो वापस जाओ उठा, आपने बस में डंडे मारना शुरू कर दिए, सारे हमारे भाग गए। फिर अंदर आपने खुद नहीं किया, आपको डर था तो नहीं किया था ना, तो ये बात तो गलत है कि सक्सीड नहीं थे, सक्सीड कर रहे थे तो आपने किया। एक सेकंड, अगर हमारे एक्टर सक्सीड नहीं कर रहे थे, आप भी कहते आने दो, हाँ फ्लॉप को चले जाएंगे, आपको डर था तो आपने उनको आने नहीं दिया। I would advise Pakistanis that instead of exploring the Indian market, it's better to work in their own country। अब बाकी उन्होंने कहा कि पॉलिसी बन गई है और बस ये वापस इम्प्लीमेंट करें इसको, अपनी बस कंट्री में रहे, जो कि बहुत ही सैड बात मुझे है पता दुख आपकी। मेन इस बात का हो गया कि पहले हमेशा कहते थे कि गवर्नमेंट, मैं क्या बोल रहा हूँ, गवर्नमेंट मोमिन आपको भी जरा आसरात आ रहे हैं इतने व्लॉगर्स की वीडियोस देखने। मैं कहने लगा था कि पहले हम कहते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो थोड़ा जरा आपस में अपसेट हैं और पॉलिटिकल लीडर जरा इस तरह की बातें करते हैं, बट जनता के दिलों में प्यार है। बट इस दफा मुझे वो भी महसूस था कि जनता के दिलों में काफी करवाहटें आ चुकी हैं। हाँ। जो मैंने कमेंट्स देखे, भाई वापस जाओ अपने मुल्क जाओ, हमें चाहिए फवाद पाकिस्तानी, तो बड़ा मुझे दुख हुआ देखे हम भी कभी कभी अपने बबल में रहते हैं कि वहां पर भी 2-3 डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कुछ एक्चुअली बहुत ज्यादा खिलाफ है, कुछ प्यार भी देते हैं कि नहीं हर जगह अमन होना चाहिए, बट कुछ एक्चुअली कहते हैं हमें पाकिस्तानी ऑल्सो जस्ट फॉर द रिकॉर्ड, ताकि सबको एक बात पता चल जाए। बात करूं, सल्लू भाई क्यों कर रहे हैं ऐसे? सलमान ने कहा कि वो सल्लू भाई पहले भी 2016 में सल्लू भाई ने कहा था आर्टिस्ट हैं टेररिस्ट थोड़ी हैं, सल्लू भाई ने फिर ऐलान कर दिया है कि अगर गवर्नमेंट अलाउ करते हैं। सलमान खान अम्मा से बड़ा है, इस बात को याद रख, तो वो नहीं अम्मा से बड़ा उम्र में, बस मैंने जो कहना कह दिया बस। सल्लू भाई ने ऐसे कहा कि मेरी मूवी अम्मा को हम संभालते कि अम्मा ऐसे नहीं बोलना, अम्मा ये नहीं बोला सलमान खान। मैं सलमान खान ने कहा मेरी फिल्म फ्लॉप हो रही है, मेरे साथ दुनिया में क्या हो रहा है, चलो मैं अमन की आशय फैला दूं। और वो है भी बीइंग ह्यूमन, बहुत ऐसे करते हैं, तो उन्होंने कहा होगा कहीं ना कहीं थोड़ा सा बोलते हैं। यहाँ पे मैं लोगों को एक बात ही बता दूं कि जस्ट सो दैट वी आर ऑल ऑन द सेम पेज, सबको ये जानकारी मिल जाए। हिंदी का वर्ड है जानकारी, खैर ये हिंदी थोड़ा पॉइंट है, थोड़ा मैंने कर दिया। वो ये है कि भाई जो इंडिया में है ना, वो उनकी एसोसिएशन जो है, यूनियंस वगैरह हैं, सिने वर्कर्स एसोसिएशन, उन्होंने लगाया हुआ है एक बैन, ठीक है, हुकूमत की तरफ से। अभी आप सबको याद होगा खबर आई थी कि भाई बैन नहीं लगा, बैन लगा। वो एक इंसान ने पिटीशन की थी कि भाई इनको कंप्लीटली बैन करो, तो हुकूमत ने उस चीज को पसंद नहीं किया था। लेकिन अभी भी यह है कि उनका एक सेल्फ इम्पोजा है, वो काम नहीं कर रहे। वो बस इस बात को कहीं ना कहीं हर कोई वेट कर रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता बात थोड़ी ज़्यादा ढीली पड़े, थोड़ी ठंडी पड़े। बट ये है कि अभी कहीं ना कहीं एक अनऑफिशियल सा बैन ही है। इससे मेरा एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जो हानिया आमिर की फिल्म आ रही है दिलजीत के साथ, उसका क्या बनेगा? पंजाब का हमें पता है रास्ता बिल्कुल अलग है, बट वो फिल्म महाराष्ट्र में तो लगनी है ना। महाराष्ट्र में नहीं लगने लेंगे, महाराष्ट्र मुंबई, आमची मुंबई में नहीं लग सकेगी। अच्छा, आमची मुंबई में उन्होंने लगाने देनी, तो पंजाब में लगेगी। वैसे शायद लग जाती, दिलजीत ग्लोबल स्टार है, वैसे शायद लग जाती, बट अभी फवाद की हर चीजों के बीच में हमें अभी खबर नहीं है कि फवाद भी ना अच्छी वाली फिल्म मेरी लगनी थी, अब इस वजह से मेरी फिल्म मार जाएगी। वरना उन्होंने हानिया कुछ करके पोस्टर वो भेजना था इस लीडर को जो सोया हुआ नहीं है, नीरू बाजवा दिलजीत का। उन्होंने कहा था यस यस यस, और हानिया वाला उन्होंने बीच में से निकलवा देनी थी, बट उन्होंने कहीं ना कहीं। खैर वेलकमिंग बैक टू द फिल्म। टाइम कितना गुजरा था, 9 साल हो गए पता है इस बैन वाली चीज को। लास्ट फवाद खान 2016 में कपूरन सन्स आई थी, 9 साल फवाद का पीक टाइम, 9 साल वेस्ट हो गए कहीं ना कहीं। वही ये बहुत वेस्ट हुए भी, वेस्ट किए भी गए। और क्या कहते हैं, उनके दिल में ये उम्मीद थी कि जैसे कि हालात ये बात हमने खुद बहुत बोली कि फवाद इज टू बिग फॉर पाकिस्तान, सो इज नहीं was too big for Pakistan, because right after Bollywood कि मतलब एक सुपरस्टार वहां पे फिल्में करे, यहाँ पे वो उनके मयार के प्रोजेक्ट्स थे भी नहीं। वहां पे 2 रूट्स वो ले सकते थे, एक वो जिन्होंने लिया खामोश बैठ के, दूसरा रूट खुद आगे बढ़ चढ़ के थे कि मैं फवाद खान हूं, मैं कमीशन करवाऊंगा, मैं लिखवाऊंगा, मैं डायरेक्ट करवाऊंगा, मैं प्रोड्यूस करूंगा। वो बहुत लेजी हो गए। उन्होंने एक फिल्म बनाई भी नीलोफर, जो पता नहीं कहां पर है, रह गई, पता नहीं अभी तक आ ही नहीं पा रही। वो भी इतना टाइम लगाई जा रही है, जैसे अली जफर की तीफा आई थी, या कुछ ना कुछ करते रहे। ना वो टाइम फवाद खान की जो एक हाइप है ना, वो हल्की हल्की कम हो रही है। मतलब पहले जब कहते हैं सबसे बड़ा सुपरस्टार कौन है पाकिस्तान का, मतलब फवाद खान, अब आहिस्ता आहिस्ता वो नाम थोड़ा फवाद खान ही सुपरस्टार फवाद खान है, बट कहीं की मानो काम ही नहीं कर रहे। हाँ, ये मुझे भी सैड फील होता है कि कुछ कर रहे। अब ये होता है ये हालात ऐसे, जैसे ज़ारा शेख थी, एंड ऑनेस्टली आपकी फेवरेट ज़ारा शेख, हाँ उनका भी मतलब कि पीक वाला टाइम था, फिर सारी इंडस्ट्री खत्म हो गई, तो उनका भी कुछ उसके बाद भर नहीं सका।
सका, इस तरफ फवाद को भी बहुत एंड fun मुझे अभी जेन जी से मेरी इस टॉपिक पे बात कभी नहीं हुई, बट आई डोंट नो जेन जीज आर एक्चुअली फवाद खान फैंस, बिकॉज़ अब एक अगली पीढ़ी आ रही है, हम लोग फवाद क्रेज पे बड़े हुए हैं, इन लोगों को फवाद खान क्रेज का नहीं पता होगा प्रॉब्ली। नए जेंजी को किसी का क्रेज का कुछ नहीं होता। वो कहते हैं हम वो दी स्टार्स हैं, ओह माय गॉड हु वांट टू वॉच मूवी, सेल्फी अपनी सेल्फी ले लेंगे, कहेंगे फवाद को पकड़ कैमरा हमारी सेल्फी ले दे, वो इस तरह के हैं, वो किसी को परवाह नहीं करते कोई नए वाले जेंजी। अच्छा, कमिंग बैक टू द फिल्म में मान दोनों साइड पे इंडिया पाकिस्तान प्यार भी आ रहा है, लोग वेलकम भी कर रहे हैं फवाद को, और साथ साथ कुछ लोग छुरियां मार रहे हैं दोनों साइड पे, यहाँ वाले कह रहे हैं बेगैरत फवाद, वहां वाले कह रहे हैं घर जा फवाद, तो दोनों तरफ से हेट भी आ रहा है। वही मैं कह रही हूँ, फवाद के साथ लोग ये कह रहे हैं कि मतलब वो इतना जलील करते हैं आपको, आप फिर उनकी फिल्म के पीछे फवाद खुद भी जलील होते हैं, हमें भी जलील करवाते हैं, हर दफा जाते हैं वो कहते हैं कि हमें वापस जाओ। व्हाट इज मतलब अगर ये होती ना कि धर्मा की फिल्म होती, साथ है भी आलिया भट्ट और फवाद खान, तो मैं समझता आपने कि एक जो जंग भी की आपने बगावत की, हाँ बगावत, वानी हाँ व्हाट इज वही अब अच्छा यहाँ वानी पे आई कहते एग्री शी हैज वर्कड विद ऑल द बिग स्टार्स, लेकिन उसे सब कुछ डुबोया ही है, किसी की फिल्म से हिट नहीं करनी होने दी। रणबीर कपूर, ऋतिक रोशन नहीं, वो हिट थी वैसे, हैं, ऋतिक वाली वो तो उनके अपनी एक्शन शमशेरा रणबीर की शमशेरा थी, वानी आई है 2-3 लोगों की गाड़ियां रोकने, आयुष्मान खुराना की वो चल रही गाड़ी रोक दी इसने, लेकिन हाँ गाड़ी रोक दी, बट उसके- आयुष्मान खुराना की बहुत हिट चल रही थी वो इस तरह की मूवी, फिर रुक गई। चंडीगढ़ के बाद फिर रोक दी, इसका आयुष्मान आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ। एनीहाउ एक लास्ट बड़ी बात ये भी था कि बॉलीवुड फिल्म वैसे भी लेफ्ट राइट फ्लॉप हो रही हैं, और सिर्फ बड़ी बड़ी फिल्में कुछ चल रही हैं, तो ये फिल्म वैसे भी इतनी इसने हिट तो नहीं होना था सिनेमाज में, लगती भी तो। वैसे फवाद के माइंड में जानना चाहती हूँ कि उनको कहीं भी हल्की सी भी गैरत नहीं आई कि उन्होंने अभी मोरा जट भी नहीं लगने दी, अब सारे विमान मुझे ये पता है, ये मैं इस पे ऑनेस्टली से मैंने भी बात बोली थोड़े पहले कि मैं चाहता हूँ इंडियन फिल्म पाकिस्तान में आए। नहीं मोरा जट की अपनी फिल्म थी, वरना बाकी बंदा कहता ना कि ठीक है वो इंडिया वाले भी थोड़े सेंसलेस सी बीच में अपनी बहुत ऐसे बगावती से वो देते जो हैं। गैरत वाली बात आपने बोली है ना, ये अगर मूव्स में देखो ना, जो कहते हैं मूव्स होते हैं भाई, ये चालें होती है, चेस की चालें होती क्या हैं, पता फवाद खान की चाल हो कि वो ऐसे कुर्ते रहेंगे कुड़ियां बन के ऐसे, और मैं भी फिल्म करके इंडिया में सारी आग से नहीं मच गई, हमारे एक फवाद खान जाके ऐसे हंस के करते करते इंडिया के सारे लीडरों को आग लगा दी। मान आई फील कि मतलब स्ट्रेटेजिकली आई डोंट एग्री विद मोस्ट ऑफ फवाद चॉइसेस, बट एक उन्हें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने कहा क्यों नहीं। बहुत बुरा वक्त चला, वही टाइमिंग में बरज़ख वाली चीज हुई, सब कुछ सारे बैक टू बैक, हर कोई कह रहा है फवाद को हमने पसंद नहीं करते, हाँ ऐसे मुझे पता नहीं माइंड में आ रहा है, कोई पता नहीं आप- शीशा दरवाजा है, हाँ। नहीं हाँ मैं कुछ कर रही हूँ, शीशा दरवाजा फवाद जहाँ दरवाजा खोलने जा रहे हैं, वापस सामने शीशा है, उधर धक्का पड़ रहा है, वापस इधर जा रहे हैं, बाउंस बैक करते करते फवाद एक छोटे से उसके अंदर लूप में फंस गए हैं, तो फील मुझे बस एक सवाल पूछना फवाद, मुझे कभी मिले ना या कभी इंटरव्यू हो सका, कभी भी नहीं होना, इंटरव्यू में हाँ कि फवाद को लोकल प्रोजेक्ट्स ऑफर हुए थे बीच में, और मतलब कौन से हुए, उन्होंने मना किया, क्या हुआ, मुझे क्रॉसिटी है फिल्में ड्रामे जो बने बीच में। क्यूरियोसिटी आप अगली दुनिया में जाके पूछ सकोगे, क्योंकि फवाद खान ने पहली बार जब इंटरव्यू देना उन्होंने कह रहे हैं सवाल पूछ नहीं सकते, तो वहीं पे तो मुझे नहीं हुआ। खैर आगे बढ़ते हैं। हाँ फिल्म में बहुत एक्साइटमेंट है, फिल्म सिनेमा घरों में आए या हमारे नेटफ्लिक्स स्क्रीन पर आए, जहां पर भी आए, ओटीटी पर ही आएगी मोस्ट प्रॉब्ली। हमारे सिनेमा में तो लग सकती है। मुझे लग रहा है हमारे वाले भी थोड़ा डंडा ना ले आए, अगर हमारे वाले डंडा लेकर आते हैं तो मैं कहता हूं हमारी सिनेमा इंडस्ट्री को बस बंद करते हैं उस दिन। हमारे वालों को अच्छा वैसे बात सही कह रहे थे, आप लोग करो हम भी इंडिया की वानी देखें, हमारा फवाद भी तो है ना, पर हम अपने फवाद को, हमारे इतना सिनेमा को भी जरूरत है, पर भी इंडिया वाले भी देख रहे हैं, हमारे वाले ने भी करना है। हमारे वाले तूने भी ने बोला ना बड़ा कि गैरत नहीं है, उनकी भी गैरत जागेगी वो फिर। इतने बड़े बड़े पूरे पैगाम में लगा रहे होते हैं कि बू हमने आने नहीं देना पाकिस्तान, इतना थोड़ा सा हमारे बनता खैर आई होप द फिल्म है, रिलीज। बट ये वाले लंदन के हैं शायद, ये इंडिया के नहीं है जिन्होंने बनाई है। वानी इंडिया की नहीं है, टीम मैं- इंडिया की होनी है, दीदी डोगरा भी है बीच में, लेकिन हमारे सॉरी आई टेक माय वर्ड्स बैक, हमारी वो भी लगी थी फिल्म। वर्ड्स लव का नो क्या नाम था फिल्म का, वो जो एक फिल्म आई थी अजीब सी, आई हा इली हाँ वो पता रोहित रॉय वाली, हाँ रोहित रॉय वाली, सर इसमें इंडियन एक्टर्स थे। चलो लग के उस भी हम देख हाँ, भी वो बैठे एक दिन में उतर गई, एक दिन उतर गई, एक शो बाद उतर इसने गई। देखी नहीं वो। हाँ देखी भी नहीं थी। खैर एनीहाउ आगे बढ़ते हैं। के बैठते अभी बात हम कर रहे थे अभी एक गुलाल की जो शूट हुई है यूके में, तो बात करते हैं भाई एक एक्टर की जिनको यूके में सेलिब्रेट किया गया। जी हाँ, बात हम कर रहे हैं फिरोज खान की। सुपरस्टार फिरोज खान। जी हाँ, फिरोज खान को सेलिब्रेट किया गया, उनको नवाजा गया स्टार ऑफ पाकिस्तान अवार्ड के साथ एट द यूके हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उनकी जो कंट्रीब्यूशन रह चुकी है सिनेमा में, टेलीविजन में, उसके हवाले से उनको रिकॉग्नाइज किया गया। इससे कुछ देर पहले आपको याद होगा हानिया आमिर को भी सिमिलरली यूके में एक अवार्ड से नवाजा गया था। उससे कुछ देर पहले फहद मुस्तफ़ा, माहिरा खान और बुशरा अंसारी जी को भी। तो बड़ी खुशी की बात है, हमारे स्टार्स, हमारे लोकल टैलेंट जब इंटरनेशनली उनको सेलिब्रेट किया जा रहा है, दे मेकिंग वेव, तो बड़ी खुशी की बात है।
अच्छा, थोड़ी सी कंफ्यूजन में देखा था कमेंट सेक्शन में इन अवार्ड्स को लेके भाई कि कौन करा रहा है, क्या क्राइटेरिया है। तो मैं आपको बताता चलूं, बेसिकली एमपीज और लॉर्ड्स हैं, जैसे हमारे एमएनए एमपी होते हैं, वो ये सेरेमनीज रख रहे हैं जहां पे वो टैलेंट को अप्रिशिएट कर रहे हैं। जिससे हमारे मुल्क में भी अक्सर होता है, गवर्नर हाउस सिंध में, पंजाब में, मैं तमगा इम्तियाज वगैरह की बात नहीं कर रहा, वो होते हैं स्टेट वाले, उनकी बात नहीं कर रहा। ये भी मतलब कि ऑफिशियल स्टेट वाला नहीं था, ये था कि वहां पे लॉर्ड्स और एमपी जो बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बड़ी पावरफुल लोग हैं, उन्होंने सोचा कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने उन्होंने मिलके कि हम लोग टैलेंट को सेलिब्रेट करें। तो बड़ी खुशी की बात है ये, है ना? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई फिरोज खान आए एक जगह पे और वहां पे चर्चा ना हो, बात ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है भाई? थैंक्स टू मुर्तजा जो पल पल की आपको पेपराजी स्टाइल कवरेज दे रहे होते हैं लंदन में। हाँ, आना उनकी सारा कैप्चर किया, एक एक मोमेंट को कैप्चर किया, तो मजा आता है क्लिप्स। आई होप कि एक लंबी वीडियो आ जाए रादर देन सारी इंस्टा में चंक्स हैं। वो बहुत चंक्स होते हैं, कभी-कभी चंक्स कुछ रिपीट भी हो रहे होते हैं। अच्छा, कुछ बातें हैं जो बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही, उनकी बात हम यहाँ पे करेंगे। अच्छा, आई थिंक दिस वाज द फर्स्ट टाइम फिरोज और ज़ैनब इकट्ठे, इनकी पहले भी हम देख चुके हैं, बट प्रॉपर मीडिया का इंटरेक्शन फर्स्ट टाइम था फिरोज का अपनी बीवी के साथ, दोनों मतलब इकट्ठे एज अ कपल। तो वहां पे कुछ बातें हुई। एक तो भाई ज़ैनब की इंग्लिश को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। I'm a big fan of my husband, not even as a wife. I'm his fan. Which I feel एक लैंग्वेज है, मतलब ज़ैनब को भी जाता है वो उर्दू में बात कर लेती। हालांकि बहुत वहाँ पे देसी लोग थे। हाँ, तो इतनी जरूरत नहीं थी इंग्लिश में बात करने की। इवन जिसके बाद वहाँ पर ज़ैनब ने इंग्लिश बोलने के बाद जो उसकी क्लैरिफिकेशन वीडियो थी वो भी इंग्लिश में देने की कोशिश। May this beautiful light bring love, happiness, countless blessing to you and your family. क्योंकि हर किसी की हर जबान पे कमांड नहीं होती। नहीं हो सकती, इट्स ओके, इसमें क्या, इट्स जस्ट अ लैंग्वेज। इंटरनेशनल इतने स्टार्स हैं जो जिनको अंग्रेजी नहीं आती, वो खुश होते हैं, कहते हैं हमें एक ट्रांसलेटर रखो, हम नहीं बोलेंगे, मतलब अपनी जबान बोलेंगे, हम टूटी फूटी इंग्लिश बोले, ये बंदा ट्रांसलेट कर देगा। हाँ, तो इसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वो मुझे लगता है पता नहीं उनको प्रेशर था, उन्होंने एक्सेंट भी बनाना था, जो वो था ना बिट, तो बराबर से कोशिश करती हूँ। And last time I was a bit nervous since it was my first time on media. बहुत ईमान सॉरी, हमारे जितने भी स्टार्स बाहर जाते हैं यूके में, सबका वहां जाके जैसे उनका पांव पड़ता है यूके के कदमों पे, मतलब जमीन पे, साथ सबके एक्सेंट, चाहे वो हेयर देयर हो या कोई भी हो, हर किसी का एक्सेंट फिर से निकालते हैं। इवन रमशा खुशहाल मुझे याद है अभी बीबीसी पे हल्का सा उनका भी आ रहा था। It's disrespectful not to pay on time because we're there on time. Some actors, they don't even get paid for a year or 2 years. तो हर किसी को थोड़ा थोड़ा होता है कि एक्सेंट में बात करें, तो उनका कहीं ना कहीं वो इंग्लिश वाली चीज आई फील कहीं नहीं कि ज़ैनब थोड़ी आई थिंक थोड़ी घबराई हुई थी, क्योंकि उनका पहला इंटरेक्शन था मीडिया के साथ, और मतलब जिस तरह वो वहां बैठी हुई थी तो थोड़ा वो थोड़ा ऑकवर्ड सा, थोड़ा नर्वस लगी थी वो। हाँ, उन्होंने बताया भी वीडियो में कि लास्ट टाइम मैं थोड़ी सी आई वाज अ बिट नर्वस, तो वो कह रही थी इस तरह से मैं भूल। अच्छा, बाद में उन्होंने बोला कि आई एम ग्लासोफोबिक। I'm a glossophobic person. तो मुझे लगा क्लॉस्ट्रोफोबिक को वो एक्सेंट बोले क्लॉस्ट्रोफोबिक, बट मैंने भी सर्च किया ग्लासोफोबिक असल में होता है कुछ। ग्लासोफोबिया होता है कि फियर हाँ, पब्लिक स्पीकिंग। मैं एग्जैक्ट पढ़ना चाहूंगा क्या होता है। मैंने अच्छा वो फियर पब्लिक स्पीकिंग एंजाइटी ग्लासोफोबिया और स्पीच एंजाइटी है, वो ये बेसिकली ईमान ने बता दिया। मैं लंबी डिस्क्रिप्शन पढ़ना चाहता था, बट हाँ, बट उन्होंने पता नहीं वो साथ एक फैंसी वर्ड डाले कि लोग ये ना कि मेरी इंग्लिश में कमांड नहीं है, देखो मैंने कौन सा टर्म बोला, तुम लोगों को पता भी नहीं था, तो वो कहीं ना कहीं उस टर्म के साथ उन्होंने कहा मुझे इस तरह से। जबकि आपको ऑन करना चाहिए, हिरा मानिए जो लोग मुझे देखते हैं वो एक्चुअली हिंदी बोलते हैं, उर्दू बोलते हैं, उन तक पहुंचूं ज्यादा। हिरा मानिए बड़ी धड़ल्ले से कहा था भाई मेरी सारी दिलजीत दोसांझ ਮੈਨੂੰ अंग्रेजी समझ नहीं सी आ रही है, इस करके मैं मतलब कि वो हमेशा अपने आप को कहते हैं कि हमारी जो लैंग्वेज हमें बेहतर, जो हमारे फैंस हैं सारे उस लैंग्वेज में होते हैं, तो हमने उसी लैंग्वेज में बात करनी है। तो ये उन्होंने मुझे बोला था कि ही इज नॉट लिविंग इन द रोल, वो He lived in a role and he breathed a role. Yeah. उन्होंने खैर सेलिब्रेट किया अपने हस्बैंड को, बट उर्दू में बात उनकी बड़ी अच्छी थी कि वो रोल मतलब कि प्ले करते हैं, जीते हैं रोल को, उनका ही पता नहीं लिव और ब्रीथ, हाँ ही ब्रीथ्स इन इट, पता नहीं वो थोड़ा सा उनका ऑफ हो गया था। और मुझे पता नहीं क्यों पहली दफा ना फिरोज और ज़ैनब दोनों बहुत क्यूट लग रहे थे, लाइक जो उनका एज अ कपल था ना, जैसे बीच में अवार्ड मिल रहा था, फिरोज रो रहे थे, वो उनका टिश्यू से रोना, मतलब कि बहुत मुझे क्यूट सी इनकी वाइब आ रही थी। पता नहीं, मुझे शायद होता नहीं पराए मुल्क में जाओ तो ऐसे लगता है अपने बेचारे गैरों में दूर रह गई, तो बड़ा लगता है बेचारे दोनों एक दूसरे के साथ बस आपस में दूसरे का बॉन्ड है, पता नहीं मुझे बड़ा प्यार सा। आई थिंक दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव सीन फिरोज आल्सो इस तरह से इकट्ठे दोनों मियां बीवी इमोशनल, और वो आंसू के पहुंच रही थी और वो हक कर रहे थे माय हस्बैंड वो बड़ा तो ऑब्वियसली बात है, सवाल पूछे, उनका एक्शन इतना स्ट्रांग होता है अक्सर लोगों का। आई एम बिग फैन ऑफ माय हस्बैंड। Thanks to everyone who supported my husband. And thank you, my husband. Thank you. मतलब बेचारी बट शी वाज हैप्पी। अच्छा, एक इंग्लिश वाली बात उठी, और दूसरी बात ये उठी कि फिरोज ने कहा कि शी वाज माय श्रिंक। My wife would actually she was my shrink. और उस पे ऑब्वियसली बात है, बड़ी एथिकल कंसर्न्स भी उठते हैं कि
ऑब्वियसली बात है आप अपने थेरेपिस्ट को शादी दूर कर तो आप डेट भी नहीं कर सकते, तो ऑब्वियसली बात है जब एक रिश्ता होता है ना इस तरह का, उसमें पावर डायनामिक्स बहुत ऑफ होते हैं कि आप एक इंसान के पास जा रहे हो जब आप बहुत वल्नरेबल हो, सब बता रहे हो। जब मैं कभी कहती होती हूँ बेस्ट फ्रेंड से शादी नहीं करो, उनको सारी आपकी बातें भी तो पता है, कभी टॉन्ट्स मारती है, तो है ही बहुत ही एक्सट्रीम बात होती है, उनको सारी वीकनेसेस पता है। देखिए यहाँ पे आपको मैं बता दूं, मुझे तो पता चल रहा है कि ज़ैनब फर्स्ट चीज नॉट डॉक्टर, वो डॉक्टर नहीं है, उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, और फिरोज भी उनके पास आई थिंक इक्का दुक्का मुलाकात हुई है। हमने पहले भी डिबेट की है, लोगों ने बहुत कमेंट किया था कि मैं इतने साल लगते हैं। मैं बता रहा हूँ जो मुझे पता चली खबर कि शी इज नॉट अ डॉक्टर, उन्होंने साइकोलॉजी पढ़ी हुई है, और फिरोज की थेरेपिस्ट नहीं थी। फिरोज वैसे ऐसे जाते हैं किसी के पास आप बात करने के लिए कि somebody who study psychology, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई इन्हें साइकोलॉजी बड़ी, इनसे बात कर लो, तो उसने फिरोज ने बात की एक दुक्का दफा, और उस तरह से उन्होंने बोला कि शी वाज माय श्रिंक, नॉट लाइक प्रॉपर थेरेपिस्ट, शी वाज लाइक माय पर्सनल श्रिंक। उन्होंने वर्डिंग को शायद ऑफ कर दिया, और मेरी बहन की मुझे समझ लगती है जो बड़ी खुश डॉक्टर ज़ैनब लगाते जब नहीं हो, हर दफा यही मसला बनता है कि वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। सवाल ये उठा ना कि वो इतनी छोटी उम्र में डॉक्टर कैसे बनी, और फिरोज खान ने कहा 2 साल पहले आए थे, तो मतलब द नंबर्स डोंट ऐड अप, और मतलब कि प्रोफेशनली अगर आप एक साइकियाट्रिस्ट अगर बहुत सी अलग चीजें हो जाती हैं इस चीज में, तो वो समझ नहीं। सो फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड कि फिरोज सिस्टर ने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया, एंड वो इक्का दुक्का था मिले थे, तो वो थेरेपिस्ट प्रॉपर सी नहीं है। वैसे आप कभी दोस्त को कोई अच्छा एडवाइस दे रहा होता तो आप कहते हो अच्छे से साइकोलॉजी पढ़ी हुई दे दूं, तो उमर ने कहा था कि मेरी बेटी जो है वो साइकोलॉजी पढ़ी है, कि आप उनसे बात कर लो। हालांकि मैं कंफर्टेबल ना होता कि अगर उसको जानते हो थोड़ा, हाँ बातें इधर हो सकती हैं थोड़ी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा होता है ये, बट उन्होंने खैर। और लास्टली फिरोज ने जो बीच में ना सवाल पूछने लोग थे वो बड़े खटीले से आप अपनी नई वाली वाइफ के साथ आ रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? पार्लियामेंट में भी अपनी नई वाली दुल्हन को हक किया। जिंदगी में प्यार दूसरी दफा हो सकता है, तो क्या जिंदगी में प्यार दूसरी दफा भी हो सकता है? फिरोज इस कहानी को गुप करते फिरोज ने कहा प्यार ही जिंदगी होता है। अरे प्यार ही है जिंदगी। Fall in love guys। मैंने सवाल किया था कि दूसरी बार नई बीवी के साथ आए में दूसरी बार प्यार होता है कि नहीं होता, तो वो थोड़ा सा ऑफ बीच में हरकतें कर रहे थे। एक बात ये भी ऐड कर दूं, जहां प्यार की बात है वहां पे काम की बहुत सी बातें कि फिरोज खान ने कहा भी आई मीन बिजनेस, आई एम बैक इन एक्शन, मेरे ड्रामे भी आ रहे हैं। फिरोज ने ऐसी दहशत डाली, फिरोज ने कहा सारी इंडस्ट्री की बड़ी बड़ी स्क्रिप्टें मेरे पास टेबल पे पड़ी हुई हैं। पाकिस्तान की इस वक्त जितनी भी सबसे बड़ी स्क्रिप्ट्स हैं वो नाचीज के टेबल पे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं लोगों को भी थोड़ा सका, जिनको लग रहा था ना कि अभी काम वगैरह लेंगे, क्योंकि फिरोज वाज मिसिंग इन एक्शन, तो उन्होंने कहा कोई मैं मिसिंग इन एक्शन नहीं हूं, टेबल पूरा भरा हुआ है, सारी स्क्रिप्टें मेरे पास ही हैं। तो वैसे फिरोज की 2 ड्रामे भी आप भी रहे हैं, एक आयजा खान के साथ आ रहा है और फिर एक आ रहा है दुर्शन के साथ, ही हैज 2 बिग प्रोजेक्ट, और भी सुनने वाले खबरें कि और भी प्रोजेक्ट इन द पाइपलाइन है। तो जो उन्होंने बात की यमुना जैदी वाले, अच्छा वहां पे बड़ा एक हुआ डिबेट देखा था कमेंट्स में कि फिरोज ने नाम फेंक दी यमुना का, ये क्या बात हुई? तो एक्टर्स तो बोलते होते हैं। There's one that the director is in talks with Yumna Zaidi, so I believe that's Yumna Zaidi. मुझे तो फहद मुस्तान ने जब बोला था कि हानिया हमारे साथ फिल्म हो रही है यार, मेरी फिल्म में हो सकता है, उससे पूछेंगे शी इज अ सुपरस्टार। मतलब इस तरह बताते हैं कि शायद फिल्म हो रही है, एक्टर्स जब बोलते हैं बड़ा कैजुअली बोल देते होते हैं। कुछ और ये इसमें कुछ स्पेशल वो नहीं होता कि आप बता रहे हो कि नेम ड्रॉप करे कुछ करे, बस होता है कि आप कर रहे हो कि ठीक है इसके साथ प्रोजेक्ट आना कि नहीं आना, तो वो तुम्हें सही लगा। फिरोज यमुना मजे का पेयर बन सकता है, है ना? हाँ, उसका ये लोग लंदन में घूम भी रहे थे, वो एक वो फेस्टिवल टाइप में गए थे, उस फेस्टिवल में बहुत से फैंस थे और सारा मुर्जा कवर कर रहे थे एक मोमेंट को, तो सब स्टॉल्स भी लगाकर शाउट आउट लिए। फिरोज मुझे वहां पे लगा के फिरोज की हम्बल साइड भी है, और किसी ने कह भी दिया मीडिया के ऊपर बड़ा डिफरेंट पर्सनालिटी थी, बट टुडे यू हैव टोटली डिफरेंट पर्सनालिटी। कि पता नहीं हमेशा जब भी आपकी वीडियोस देखते हैं हमें लगता था कि आप बहुत ही एक्सटीरियल से होंगे। फिरोज का पापी मीडिया सारी नौटंकी है। ये काफी लोग जो मेरे खिलाफ बोलते हैं, मैं तो हमेशा से बहुत ही फिरोज का नैरेटिव हमेशा ये बनाया कि एंग्री यंग मैन, बैड बॉय। फिरोज का रहीम परदेसी तक एंग्री यंग मैन ही था, इस वाले में मुझे वो थोड़े इमोशनल से लगे, वही शायद पराया मुल्क था तो कहीं ना कहीं वो उस तरह से, बट यहाँ पे मुझे बड़े हम्बल लगे, फैंस से इंटरेक्ट वगैरह भी कर रहे थे, तो मुझे उनसे बड़ी वो डिफरेंट एक वाइब है, वो बहुत टाइम दे रहे थे। आगे बढ़े फिर भाई, आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे थे फैमिली की, बात कर रहे थे इमोशंस की, तो बात करते हैं एक और फैमिली के बारे में जो बहुत ज्यादा चर्चा में है आजकल। जी हाँ, फिलहाल चर्चा में है आजकल। फिलहाल बात हम कर रहे हैं दानिश तैमूर और आयजा खान के बारे में, जो बाय द वे फिरोज की कोस्टर भी है, तो वहां से भी लिंक बन जाता है अगले पॉइंट की तरफ। तो भाई आयजा ने एक दिया है स्टेटमेंट जो है काफी लंबी चौड़ी है, बट जिसका मेन उनका क्रक्स यही है कि एज पेरेंट्स हमारी रिस्पांसिबिलिटी है कि हम अपने बच्चों की प्राइवेसी को प्रोटेक्ट करें, तो हम लोग उनको पब्लिक आई में कोई प्रेशराइज नहीं करना चाहते। 18 तक मेरे जो बच्चे हैं वो खुद डिसाइड नहीं कर सकते। प्लीज जो सारे फैन पेजेस हैं वो मेरे बच्चों के जो अकाउंट चला रहे थे उनको डीएक्टिवेट कर दें, ये पब्लिक फिगर्स नहीं है। अच्छा, बात बहुत अच्छी है, बट बात थोड़ी जरा मुझे इस वक्त समझ लगी नहीं बात, मतलब मुझे लगा पता नहीं फिलहाल वाली कंट्रोवर्सी बीच में लोग कुछ कर रहे हैं, तो समझ लगा एकदम क्या हुआ। मल्टीपल बातें इस पॉइंट को लेके। सबसे पहली बात मेरी है कि इंडिया को और पाकिस्तान को हम कंपेयर करना,
इंडिया में बहुत सारे पेपराजी कल्चर है, वहाँ पे घर से आ रहे हैं, रेस्टोरेंट जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं, वहाँ पे वीडियो है। अब करीना के बच्चों की मुझे लगता है बिल्कुल बचपन से ही थी, तो कहीं ना कहीं उसमें रणबीर आलिया का जो उनकी बेटी है कि उसको कैप्चर नहीं करना, क्योंकि वो हर वक्त वहाँ पे कैमरा होते हैं, तो वहाँ पे प्राइवेसी की बात करें तो वहाँ पे एक अलग डिबेट होती है। जैसे अनुष्का वगैरह कहते हैं विराट वगैरह कि नहीं करना है, कुछ करना, और ऊपर से वहाँ पे जो पेपराजी कल्चर है, फ्लैश आंखों में मारते हैं, वो चलो बच्चों की सेफ्टी वगैरह कि वहाँ पे वेयर इज द लाइन, कितना अलाउड है, कितना अलाउड नहीं है। अगर अभी अयान मुखर्जी के आई थिंक हिज फादर पास्ड अवे या कुछ उनकी इस तरह का कुछ था, घर का उनका कोई था कोई ना, जैसे वो पूजा वगैरह कर रहे थे कोई, तो वहाँ पे मीडिया वहाँ पर भी आ गया, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई ये जरा यहाँ पे तो आप ना आए, तो वो एक लाइन है, एक डिबेट चल रही कि भाई कहाँ तक आप अलाउ कर सकते हो, और हर किसी का अपना होता है। कुछ लोग कहते हैं हर चीज कवर होनी चाहिए, कुछ होते हैं नहीं कवर, तो एक लेदर डिबेट है। बट वहाँ पे पेपराजी कल्चर है, पाकिस्तान में कल्चर है ही नहीं। यहाँ पे हमने किसी भी सेलिब्रिटी के बच्चे देखे हैं, वो सिर्फ तब देखे हैं जब आपने उनकी तस्वीर लगाई है, और मुझे अभी भी आपने चूज किया कि आपने उनको इस पब्लिक जगह पे लेकर जाना है। क्योंकि अब पब्लिक फिगर्स, बात सही है, पब्लिक फिगर्स ये लोग नहीं बनते, बट बाय एसोसिएशन ये लोग पब्लिक फिगर्स बन जाते हैं। और अभी 6 दिन पहले वो लगा रही है हुरैन का पहला रोजा, जब आप खुद ही शेयर करो एक न्यूज और फैन पेजेस बन गए हुए हैं सब बच्चों के, तो कहीं ना कहीं उसी से लिंक बने। मेरा पॉइंट अभी भी है, अब आतिफ असलम के जो हैं बच्चे हैं, हम कब देखते हैं जब वो पोस्ट करते हैं, अली जहर के बच्चे कब देखे थे वो बड़े, जब खुद पोस्ट किया, विलिंगली वो खुद ही खुद शेयर कर रहे हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पे कोई पपराजी मीडिया नहीं है जो रिपोर्ट करें, छुप की तस्वीर ले रहे हैं, दिस मेड नो सेंस। दिस वाज मच लाइक आइजा स्टेटमेंट फ्रॉम 2019 जो हमें बड़ी डिस्टिंक्टली याद है कि हमने ऑफिस में बड़ी चर्चा की बात में, हमने शो में बहुत इसका मजाक किया था कि तब था व्हाट्सएप फोटो ऑन, हां मतलब नहीं था क्यों लग रहा है मैंने बात की थी, या वैसे उसके बाद वैसे बात की हमने कि आइजा ने कहा था भाई आई एम कीपिंग माय अकाउंट प्राइवेट, आइजा ने अपने अकाउंट को दिया प्राइवेट, उन्होंने कहा था आई वांट फैंस नॉट फॉलोअर्स, और उन्होंने ये भी कहा था कि मैं चाहती हूँ कि घर के दरवाजे बंद कर दे, घर के दरवाजे बंद है, मैं चाहती हूँ ऐसे कोई ना दस्तक दे के आए। तब 3 मिलियन फॉलोअर्स थे, हम कहते 3 मिलियन लोग घर के अंदर घुसे हुए, कैसे दस्तक दे के किसी ने आना है। फिर आइजा ने खुद ही शायद रियलाइज कर लिया था, क्योंकि अभी भी जो बच्चों का सारा कुछ है या बिल्कुल रिमूव नहीं कर सकते सोशल मीडिया से। टू लेट आल्सो हुरैन का भी आई फील लाइक ये बात स्टार्टिंग में होती, मुझे एग्जैक्ट एज तो नहीं पता, एक 10 की है हुरैन, आई थिंक 10 की, रयान जो है वो 8 की है, तो वही ना मतलब कि बच्चे बड़े हो गए, अब तो आज के बच्चे कल स्कूल की ना फोन पकड़ के स्नैपचैट वैसे सिखाती, मैं बताती हूँ आपको दादी स्कूल है थी, कोई 7-8 की होगी, तो वो कहती मैं स्नैपचैट सिखाती हूँ, उसने अकाउंट बना लिए हुए हैं दादी के फोन से भी, मामा के फोन से भी, तो आजकल के बच्चे इतने ज्यादा प्रो हो गए हैं, तो अब तो बल्कि हुरैन की आई थिंक एज आएगी, वो खुद ही कहेगी मैंने फोन लेना है, तो इस एज में आके वो कह रहे मैं पब्लिकली डिसाइड करूँ कि नहीं इनको लेके आना। लोग स्पेकुलेशन कर रहे हैं कि शायद थिंग्स माइट नॉट बी टू वेल बिटवीन आइजा एंड दानिश, तो कहीं ना कहीं आइजा ने उससे ध्यान हटाया है, कहीं ना कहीं अगर वो इकट्ठे बच्चे ना देखें ट्रिप्स वगैरह में, तो लोग कहेंगे इसलिए मैं चाहती हूँ कि पब्लिकली, क्योंकि वही बात है ना, अब इस एज में आके आपने डिसाइड किया कि मैंने पब्लिक आई में नहीं दिखाना आफ्टर 10 years, तो वो थोड़ा सा अजीब लग रहा है। बट बाकी भी होप, उनके अपने बच्चे हैं तो उनको अपने हिसाब से जो बेस्ट लगता है, अगर वो कहती हैं तो अब वो फोन उनके प्रॉब्ली, क्योंकि अब तो बच्चे के पास आ गया फोन, अब तो आजकल बच्चों का आई तो बच्चों का फोन लेट आना चाहिए, बट अब तो आता लेट नहीं आता, बहुत जल्दी है। अब वही फिर मैं स्कूल से की बात करूँ, स्कूल का सारा काम ही फोनों पे हो गया है, अच्छा अब तो वो भी ये वाली भी हो गया, आई भी जो डिफरेंट वाले आ गए, बुक्स नहीं होनी है, अब आपने फोन पे करना है, आपने रिसर्च करना है, नहीं करना है, अब तो हर चीज अभी आईपैड पे अभी जो एडोलसेंट ड्रामा आई थिंक वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट ड्रामा है इस चीज को लेके कि आपको देखना चाहिए कि बच्चों का भी क्या हो रहा है, आपको यू नीड टू फिगर आउट। आई थिंक आगे बढ़ते हैं, बात हो रही थी प्राइवेसी की, ऑनलाइन प्रेजेंस की, कितना दिखाना है कितना नहीं दिखाना, तो बात करते हैं भाई फैमिली व्लॉगिंग की, जहां पे सब दिखता है और सब बिकता है, और कहीं नहीं कि पिछले 3-4 हफ्तों से ये एक कांस्टेंट थीम चल रहा है हमारे शो पे कि व्लॉगर्स, यूट्यूब और सब की बात हो रही है, लेकिन मजे की बात है हमेशा एक अलग एंगल आ रहा होता है। आज हम लोग बात करें कंटेंट इटसेल्फ पे, तो अभी तक हमने फैमिली व्लॉगिंग बात नहीं की, वो अच्छी है, हमें पसंद है। दो हफ्ते पहले बात छुड़ी थी, वो छुड़ी थी कि जब कहा गया था फैमिली बेचते हैं, फैमिली बेच रहे हैं सारे बैठे हुए, और ये तो मैंने उस चीज को डिफेंड किया था कि भाई इट्स अ क्लास इशू। मेरा नजरिया कि दिस इज मोस्टली अ क्लास प्रॉब्लम। फैमिली तो हर कोई बेच रहा है कहीं ना कहीं, तो अब हम बात करेंगे फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर, क्या वो अच्छी है क्या वो बुरी है, क्योंकि बुशरा अंसारी जी की एक स्टेटमेंट को लेके डकी भाई ने उनका दिया है जवाब। वो कौन लोग हैं जो उठ के आ गए जिनको कुछ बात भी नहीं करनी आती? तो हुआ कुछ कि बेसिक डकी भाई गए थे एक पॉडकास्ट में, जहां पे उनको होस्ट ने बताई कि आप ये वीडियो देखें। डकी ने वीडियो देखी बुशरा अंसारी जी की, अल्लाह ये कौन कौन सी मखलूकें हैं और वो पता नहीं क्या ही करोड़ों अरबों रुपए ही बना रहे हैं, और फिर क्लिप देखने के बाद डकी ने रिस्पॉन्ड किया बुशरा अंसारी जी की स्टेटमेंट के बारे में। अच्छा मुझे थोड़ी बात हैरान कौन लगी कि डकी ने ये स्टेटमेंट फर्स्ट टाइम देखी शो पे,
मतलब आजकल तो सोशल मीडिया पे रील्स आप ऐसे देख रहे होते हो, हर बात हर जगह पहुंच जाती है, और बात थी भी लिंक थी ना। और अभी पूरी कंट्रोवर्सी सारी हुई थी, रजब फाजली हर एक्टर ब्लॉगर्स की बात जवाब करी दिया, थी। तो पता नहीं क्यों एक नेगेटिव बनाना था कि ओ माय गॉड मैंने तो देखा नहीं, अच्छा है फर्स्ट टाइम ये भी बोल रही हैं। अच्छा, लेकिन मैंने वो 5-6 मिनट का चंक देखा यूट्यूब पे, ईमान ने पूरा पॉडकास्ट देखा, पीएचडी की ईमान ने एज ऑलवेज। जैसा कि मुझे पता चले वो किस नोट पे किस तरह से। अच्छा, मैंने 5-6 मिनट का वो देखा चंक, मुझे डकी बहुत ऑनेस्ट लगे, और मुझे लगा ये उनका बनावटीपन नहीं था इस बात को लेके भी, और थोड़ा बहुत रियल थे, तो उन्होंने शायद असल में ना देखा हो, जो अजीब बात थी, बट शायद मुझे नहीं ऐसा लगता, क्योंकि आपके इतने थॉट्स नहीं आ सकते, आपने उसी सेकंड में पूरी वीडियो भी नहीं देखी, देख के बीच में कह देते हैं अच्छा बस ठीक है मुझे समझ लग गया क्या कहना चाह रहे हैं, ऐसे धराधर आए वो खिलाफ सारा, तो कहीं ना कहीं उनको पूरा आइडिया था, तो उनके इसलिए थॉट्स बड़े प्रॉपर तरीके से। आगे ने कहा ना अच्छा ये एक्ट्रेस हैं, ये एक्ट्रेस है ना, तो मुझे भी लगा यार वही फिर से बात कि कौन है, मैं नहीं जानता, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि भाई हाँ मतलब वजाहत थी कि हाँ शक्ल मतलब देखी हुई, लेकिन नाम नहीं पता। मैं नहीं जानता, बस बाय फेस में जानता हूँ कि मतलब शक्लें देखी हैं इधर उधर, अक्सर लोगों को नाम शाम नहीं पता थे। हम तो बहुत है ना इन्वेस्टेड इंडस्ट्री में, और जो लोग इंडस्ट्री को पसंद करते हैं, फैंस है ड्रामा शो में, उनको पता होता है, अक्सर लोगों को नहीं पता होता नामों का। उसके बाद वो शुरू हुए और मुंह से ऐसे आग के बम फेंके, जहां पे कहीं ना कहीं बहुत सी बातें सही भी थी, बट ये था कि अगर वो थोड़ी बातों को थोड़ा एक और अंदाज में कह देते ना, बड़ी थी ना कहीं ना कहीं साइड, तो जिस तरह कहती कि मैं इनकी क्लिप्स निकालूं, मैं अगर इनकी क्लिपें निकालना शुरू कर दूं जिस तरह ये कह रही हैं कि जी ये तो इस दुनिया की ही नहीं है, तो लाइक वो टोन गंदी लगती है। एज का फर्क होता है ना, अगर कोई होता है ना आपके कोई मतलब एज वाले होते हैं, जैसे ये बात करती फॉर इंस्टेंस आई डोंट नो हानिया आमिर कहती, तो फिर आप कह सकते थे हां, तो फिर चलो छोटी नहीं, हानिया सेम एज फेलो है, तो वो जो तो बुशरान साहब ऑब्वियसली एक वेटरन है, एक लिविंग लेजेंड है, तो कहीं ना कहीं बुशरान साहनी में बहुत बुरी तरीके से कहा था, तो वो ना दोनों साइड से बहुत मखलूके हैं, या अल्लाह ये कौन कौन सी मखलूके हैं, पता नहीं कहां से आती, बोलना नहीं आता, कौन लोग हैं जो उठ के आगे जिनको कुछ बात भी नहीं करनी आती। बुशरान साहब जी ने बहुत आग फेंकी थी, तो उन्होंने भी वापस थोड़ी आग की सेक उनकी तरफ फेंक दी, तो आग एक डिबेट अब चल चुकी है कुछ देर से, एक्टर्स वर्सेस व्लॉगर्स, व्हिच इज आल्सो अ बिट फनी बिकॉज़ बुशरा अंसारी जी खुद ही व्लॉग्स बनाती हैं, तो मैं थोड़ा इस पे था कि मतलब कि आप भी व्लॉग्स बना रही हैं, तो वो थोड़ा एक लाइन ब्लर है। इकरा अजीज व्लॉग्स बना रही हैं, मुनीब बट एमन व्लॉग्स बना रहे हैं, बहुत और लोग व्लॉग्स बना रहे हैं, तो ये लाइन बड़ी एक है। डकी की मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी, उन्होंने एक्टर एक्ट्रेस सारे जो है एहसास कमतरी के मारे हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस ये सिर्फ और सिर्फ एहसास कमतरी का शिकार हैं, उनको कहीं ना कहीं बर्दाश्त नहीं हो रहा कि व्यूज वगैरह आ रहे हैं। जगह ने कुछ बात बिल्कुल हमारे वाली बोली ना, वो वाली बात कि ये जो 10 घंटे कहते हैं हम काम कर रहे हैं, एक्टर जो है वो 20 घंटे धूप में खड़े होके शूट करवाता है, वो हम सबका दुख है कि हमेशा जो रहते हैं धूप में, पसीने में, छांव में, कि इसमें इतनी बड़ी बात है, आपको बहुत सी साथ फैसिलिटीज मिल रही होती हैं, ड्राइवर होता है जो यहाँ से लेके वहाँ लेके जा रहा होता है, कोई आपकी स्क्रिप्ट लिख के दे रहा है, आपको हर चीजें बहुत सी साथ साथ हेल्प भी मिल रही होती है। अच्छा, आपका काम भी मुश्किल है, बट ये नहीं है कि सब कुछ ही बस आपको आके वो किया जाए। डकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिकल बात रखते थे, उसके बाद साथ ही हल्का सा ना उस पर तरह तंज फेंके ना, थोड़ा उसका इम्पैक्ट कम हो जाता था। जैसे उनकी जो बात थी कि टीवी से डिजिटल एक ट्रांजिशन का वक्त है, वहां से वहां लोग आ रहे हैं, अब टीवी से लोग बाहर आ गए हैं, अब सोशल मीडिया पे लोग आ गए हैं, हम सब उसका कारण टीवी डेड हो चुके हैं, टीवी डेड है, पिछले 20 साल से एक ही टॉपिक पे ड्रामे चला रहे हैं, मतलब वो डेड भी नहीं हुए टीवी, आप भी जान दो टीवी का टीवी है, टीवी इस बड़ी, अब डकी भाई को बुलाएंगे टीवी वाले किसी मॉर्निंग शो में, डकी भाई खुशी से जाएंगे, टीवी एक मीडियम एज अ मीडियम वो बड़ा ही है, आई थिंक इट्स अ बिगर मीडियम, कि मतलब अभी भी आपका जो सोशल मीडिया है, जो आपका यूट्यूब है, वो हर किसी के पास नहीं है, टीवी हर घर में है, तो जो उसकी पेनिट्रेशन है वो मतलब सोशल मीडिया की नहीं है, हालांकि वो बढ़ रही है थैंक्स टू अब इंटरनेट सस्ता हो गया है, मोबाइल से जगह आ गया, बट टीवी है ना। बट वो कहीं ना कहीं बुशरा जी को भी टैग करते अपनी वाली बात पे कि मुझे भी आप लोग की ऑडियंस की समझ नहीं लगती, मुझे तो आपके ड्रामे देखने वालों की भी नहीं समझ आती। आपका टाइम होता है इंसान का, कहना चाहता है कि आपका टाइम जा चुका है, अब आप सब रिलैक्स करें, आपका टाइम खत्म होने लगा है, अब आप इररिलेवेंट हो चुके हो, तो आप इससे नहीं कह सकते किसी को। वो कहीं ना कहीं भी कहना चाहती है कि हर किसी को टाइम से ट्रांजिशन करना चाहिए, कि आपने ट्रांजिशन भी नहीं किया। जब आप अपने आप को नहीं ट्रांजिशन करें खुद, तो फिर आप दूसरों को कैसे ब्लेम कर सकते हैं? अब आप पुराने भी बिटर से हो गए, जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं बिटर, जैसे नुमान जाजी बहुत बिटर लगते हैं टाइम्स को, वो भी सिर्फ कहते हैं कि मैंने इन्होंने कास्टिंग का थोड़ा जरा इंसिनुएट किया बीच में, क्या होता है रोल हासिल करने के लिए, बड़े रोल खाने पड़ते हैं, और फिर उन्होंने कहा कि आप एक्टर्स डायरेक्टर्स के इशारे में नाचते हो, आप सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के इशारों पे नाच रहे हो, व्हिच ऑनेस्टली मुझे वो बात नहीं समझ लगी, मतलब बड़ा मुझे थोड़ा ऑफ सा लगा वो पूरा डिबेट कि आप किसी के इशारे में नाचते हो, मतलब वो काम है उधर, एक्टिंग इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, मतलब एज इन के इतने लोगों के बीच में वो इमोट करना, इमोशन वो बड़ा मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है। हम बोलते हैं, वो एक्टर कहते हैं कि हम 20 घंटे कर रहे हैं, उस बात से मुझे होता है कि आप यू आर पेड हैंडसमली, तो ये जो है ना विक्टिम वाला चीज कि ओ हम बेचारे हम काम करें सिर्फ आपके लिए, मुझे उससे इशू है। काम ये बड़ा मुश्किल ही है, बिकॉज एक्टिंग करना और वो यू नो लंबे डायलॉग्स को याद करना पूरे किरदार में, और बहुत ये भी देखा
बहुत ये भी देखा गया कि एक्टर्स जब किरदार प्ले करते हैं, हमने तो कभी एक्टिंग की नहीं, तो हमारे पास साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है आपको कि आप एक किरदार को जीते हो तो फिर आप उस इंसान के साथ आपका एक। और मेरे भाई डकी ने आराम से लिंक कर दिया, हम भी तो प्रैंक करते हैं, हम भी तो एक्टिंग करते हैं उसमें। और हम जब प्रैंक वीडियो बना रहे होते हैं, आप एक्सीडेंट करवा के आए हो, एक्सीडेंट होने की एक्टिंग कर रहे हो, ये कहाँ से आ गया? बुरी एक्टिंग होती है वो। अंधों को मैं चल रहा होता है, आप प्रैंक कर रहे, सिर्फ आपके दिल को पता होता है कि आप प्रैंक नहीं कर रहे। लेकिन डकी ने बड़ी और बात बोली कि बुलबुल में डबल मीनिंग जोक्स हैं, हमने कभी उनकी बात नहीं उठाई। तो बुलबुले के अंदर डबल मीनिंग बातें होती हैं, किसी यूट्यूबर ने आके उसको क्रिटिसाइज करके उसकी रेटिंग ये अक्सर होते हैं डबल मीनिंग जोक्स। अब कुल्फी देखी हमने, उसमें क्या थे वो तो आगे बात करेंगे उसकी, तो उनमें डबल मीनिंग जोक्स होते हैं, मतलब ऐसी बात नहीं है। और आप जरा इस बात को माने कि यूट्यूबर्स काम कर रहे हैं और एक्टर्स 10% भी नहीं करते हैं। एक्टर डज 10% ऑफ द थिंग जो यूट्यूबर करता है। एक्टर्स मेरे कहते हैं धूप मिट्टी पाओ, तो हम भी वन मैन आर्मी है, हम वन मैन आर्मी सब कुछ। एक ही बंदा, ऐसा नहीं है कि आपके पीछे कोई 10 बंदों की टीमें लेके। अब ये भी मुझे डकी भाई की बात कर ली, कोई एडिटर नहीं है, अब डकी भाई इतने बड़े हो गए, डकी भाई कभी एडिटर हो गए। आपके पीछे लिए जो कोई 6-7 एडिटर बैठे हुए हैं। मजाक की बात थी कि खुद ही रोज वीडियो बनाते हैं, एडिट करते, सब कुछ करते हैं। और लास्ट में उन्होंने हाने की बात की कि भी हाने का ट्रांजिशन बड़ा अच्छा रहा है, सही बात है, आई एग्री विद हिम। साथ देता हूं हानिया मेरा, उसने स्मार्ट अपने आप को मैनेज किया, टाइम पे सोशल मीडिया पे एक्टिव हुई है। कि हाने स्मार्टली उन्होंने रील्स वगैरह बना के उन्होंने सोशल मीडिया वाली चीज को भी कैप्चर किया और टीवी वाला काम भी कर रही हैं। लोग भी ऐसे मायरा खान भी बहुत थोड़ी एक्टिव हो रही है, सब बहुत से लोग हो रहे हैं, आते सब एक्टिव हो रहे हैं, कभी इस पे बात। अच्छा, अब भाई आएंगे हम इस डिबेट के ऊपर जो एक्टर्स वर्सेस व्लॉगर्स वाली डिबेट चल रही है कि भाई सब दिखा रहे हैं। पता मसला हो रहा है कि एक्टर्स ना कहीं ना कहीं दिमाग में होता है कि एक तरीका है, एक रूट है, एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम है कि स्टेप 1 सीडी नंबर 2 कर करके आपको फेम मिलता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वीडियो आई, बूम, आप हिट हो गए, आपने किसी को जाके इक्वल हो गए, आपने किसी के पास जाना नहीं है, आपने किसी प्रोड्यूसर के, किसी डायरेक्टर के दरवाजे नहीं खटखटाने, आपने ऑडिशन नहीं देने, पूरी आपने स्ट्रगल नहीं करनी, आप बूम, आप हिट हो गए, आप घर बैठे बैठे आपकी ऑडियंस आ रही है। तो वो एक बड़ा एक डिबेट बन रहा है और इनको डील्स मिल रही हैं, ब्रांड्स इनको ले रहे हैं, मतलब इक्वल हो गया, एट टाइम्स ज्यादा हो गया, उनकी एंगेजमेंट ज्यादा बड़ी हो रही है कंपेयर टू ये आपके मेन स्ट्रीम टीवी वाले जो स्टार्स हैं। और एक बात मैं हमेशा कहता हूँ, फिर से बोलूंगा, वो क्लास डिवाइड वाला मसला भी है कि अब ये सोशल मीडिया, यूट्यूब, बहुत मिडिल क्लास फैमिलीज के लोग आके अपनी व्लॉग्स बना के अपनी जिंदगी दिखा के पैसा कमा रहे हैं। तो ये भी एक कहने की एक चीज है। और ये लोग सेल्फ मेड हैं सारे, उस चीज को पूरा बाईपास कर लिया, उस पूरी चीज को। मेरी बात फॉलो करिए, इस पूरे सिस्टम को। लेकिन यहाँ पे एक बात ये भी कहना जरूरी है कि जो व्लॉगिंग है आप उसको और एक्टिंग को इक्वेट नहीं कर सकते, अगर आप दोनों डिफरेंट चीजें हैं। और ये बात भी बिल्कुल गलत है कहना कि भाई हमारा टैलेंट है, बिकॉज व्लॉगिंग वगैरह में, लेट्स बी रियल, इट्स अ वेरी लो एफर्ट कंटेंट। चल गया, लोगों ने पसंद किया, व्यूज आगे, पैसे, बिल्कुल थम्स अप, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज ईजियर कंपेयर टू मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट। अब आप कह रहे हो कि टीवी वाला बड़ा आसान है, इसमें क्या सेम तरह के एक ड्रामे में स्क्रिप्ट पे नहीं करे, बट बहुत कुछ लगता है ड्रामे में, बेशक अच्छे नहीं बन रहे, राइटर्स, टीम, कैमरा, ये वो इतने लोग मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप उसको इससे तो कंपेयर नहीं कर सकते कि एक ब्लॉग बना के बात किया, आज हम मेहमान खाना खाने जा रहे हैं और आज ये हो गया। ग्लोबली कहीं ना कहीं हमारे एक्टर्स का, जिस तरह भी हमारी टीवी इंडस्ट्री है, इंडिया में लोग देख रहे हैं, हर जगह लोग देख रहे हैं, व्लॉग्स भी उस तरह नहीं देखे जाते। बट मान एट द एंड ऑफ द डे वही बात है, जो दिखता है वो बिकता है, ऑडियंस ही सबको स्टार बनाती है, चाहे वो एक्टर्स हो चाहे वो यूट्यूबर्स हो, और ऑडियंस भी देख रही है और ऑडियंस स्टार बना रही है। हाँ, और दोनों को बस मेरे मुताबिक ये एक्टर्स को भी और ब्लॉगर्स को भी थोड़े अपने अल्फाजों को जरा धीमे धीमे करके करते करते एंजॉय करते करते जिंदगी को। नहीं, बस मैं एक लास्ट बात ये कहना चाहूंगा, जो अक्सर बात होती है ना कि ये बात अक्सर होती है कि कर क्या रहे हैं, कचरा है, ये थॉट कभी कभी मेरे दिमाग में भी आता है कि एट द एंड ऑफ द डे में ना आपने बस कैमरा पकड़ा, आपने रैंडम बातें शुरू कर दी। मुझे कभी भी व्लॉगिंग से मसला नहीं है, शायद मेरा किसी और, मुझे एजुकेशन रिलेटेड होता है कि बातें कर क्या रहे हैं, क्या बात जा रही है, सही बंदा बात कर रहा होगा, अगर लेट्स से समवन हु नोज कि वो क्या बात कर रहे हैं, मुझे कोई मसला नहीं होगा, फैमिली व्लॉगिंग करें, मुझे मसला थोड़ा आप एलिवेट कर सबको, जो इलॉजिकल थॉट्स डाल रहे हैं। कहीं नहीं, ईमान ने बहुत अच्छी पॉइंट उठाया है कि एक एजुकेशन वाली बात पे, कि ये है कि आपको देख रहे हैं आपकी ऑडियंस, बात क्या कर रहे हो, इतना तो पता अरे बहुत क्लीशेड सी बात लगेगी, बट ऑब्वियस सी बात है, आपको जब इतनी ऑडियंस देख रही है, आप हल्का सा एलिवेट करें सबको। मैं ये नहीं कह रहा कि आप बैठ के क्वांटम फिजिक्स पढ़ाने लग जाएं, बट कुछ बातों में, कुछ थॉट्स में कोई एक चेंज लेके आ रहे हो आप, बल्कि और खराब ना करें लोगों को। और चेंज छोटा सा भी कुछ हो सकता है, चेंज बिजोनी की बहुत ही बड़ा चेंज है। चेंज ये भी हो सकता है, सड़क पे कोई चीज गिरी हो उसको हमेशा उठाया करो, कचरा नहीं फेंकना। अरे मैं मैसेज, ये मैसेज वाली बात के अलावा भी कहीं ना कहीं आप एलिवेट करें। जरूरत नहीं है, कभी कभी आपको नजर ही आ जाए, बट ये और नहीं, मुझे प्रैंक्स करे, क्या प्रमोट कर रहे हो आप? प्रैंक्स हर वक्त होता है, कभी किसी का प्रैंक, एंटरटेनमेंट है ना, कोई एंटरटेनमेंट, मुझे नहीं पसंद प्रैंक्स। प्रैंक्स तो पहले भी होते थे, मुझे नहीं लगता प्रैंक्स। रऊफ लाला का शो आता था टीवी पे, प्रैंक्स तो पहले होते थे। आई हैव नेवर लाइक्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रैंक्स। मुझे झूठ
वाली चीज सख्त ना पसंद है मुझे। पता है एट इट्स कोर मसला ये भी हो रहा है ना कि दे आर मेकिंग सो मच मनी। तो वो बात मैं कहना चाहूंगा, लाइफ इज अनफेयर, जिंदगी फेयर नहीं है। किसने नहीं कहा? कोई आया लेके चला गया, कोई उम्र भर ना पा सका, तो कोई आया लेके बहुत से व्यूज पैसे लेके चला गया, कोई कुछ ना कर सका। लाइफ इज अनफेयर। ये बात है कि हाँ व्लॉगिंग इज लो एफर्ट कंटेंट, बट ऑडियंस देख रही है, ऑडियंस प्यार कर रही है, ठीक है। हाँ आई वुड पर्सनली लाइक कि हल्के से जरा हम एलिवेट करें पूरे पाकिस्तान को। बहुत सी चीजें जहां पे हम लोग लैक करते हैं, मैसेज एक तरफ है, हम लोग में इतने मतलब अगर आप एक सिनेमा जाके वॉशरूम की हालत देख लें, आपको वहां पे जाके भी अंदाजा आता है कि हमें इतना भी आइडिया नहीं है कि हमने किस तरह एक बाथरूम इस्तेमाल करना है, टिश्यू हमने जमीन पे नहीं फेंकना है, एक डस्टबिन के अंदर फेंकना है, पानी का नलका बंद करना है। मतलब छोटी छोटी बातें हैं, बट ये है कि ये सारी बातें व्लॉग में अगर आप थोड़ी बता दो तो ना मतलब अच्छी चीज देखने को मिलेगी, है ना। बट एट द एंड ऑफ द डे व्लॉगिंग इज बेसिकली यू आर मोनेटाइजिंग योर लाइफ। उनकी अपना फैसला है कि अपनी प्राइवेसी बेच रहे नहीं बेच रहे, उनका अपना एक फैसला है, तो उसमें हम किसी को नहीं कह सकते। आते हैं कहने की इस बात को मोटा मोटा टच कर लिया। आई होप अब बस ये डिबेट खत्म हो जाए, कोई और एक्टर ना बोले, कोई और कुछ ना हो, और बस हाँ दोनों के अपने वैलिड पॉइंट्स है, दोनों की अपनी साइड सही है। Yes. वो कहते हैं हम एक्टिंग कर रहे हैं, इसमें डेप्थ नहीं है, हमारे में डेप्थ है। तो ये एक डिबेट चलती रहेगी, खत्म बिल्कुल नहीं होगी। इससे बातें आएंगी। अभी बुशरन साइड शायद इसके ऊपर एक व्लॉग बना लिया इसके जवाब में। इससे पता अभी हमने सिर्फ सरफेस को टच किया है, हम अभी को टच कर रहे हैं। मैं वैसे बता रहा हूं, अभी हम डेप्थ में भी जा सकते हैं। जैसे मैंने बात की थी ना रजब वर्सेस फहद, अगर आप चाहते हैं टेक 2 मोमेंट का तो आप बता दिएगा। उस दिन मैं चल जाऊंगी छुट्टी पे, उस दिन मैं कहूंगी कि एक्शन प्लीज अर्शद के एक्शन मोमेंट का टेक 2 एंजॉय करें, एक्शन मोमेंट मिलके फैमिली व्लॉगिंग के ऊपर डिस्कस करें डिटेल में जाके, बिकॉज़ आई एम डन विद दिस टॉपिक, आई एम डन विद फैमिली व्लॉगिंग, आई एम डन विद व्लॉगिंग। आई एम नॉट डन एंड नोबडी इज डन, बिकॉज़ यही आगे है, व्लॉगर्स ही हमारे आगे हैं और व्लॉगर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं आपके माशरे में छोटे शहरों से, गांव से वो रिप्रेजेंटेशन है अपने उस एरिया की। छोटे शहरों से दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। खैर आई फील टॉपिक बहुत ज्यादा हो चुका है। हाँ जी, यस प्लीज आगे बढ़ते हैं और माहौल को करते हैं बड़ा फिल्मी और बात करते हैं ईद उल फितर के मौके पे आने वाली फिल्मों की। 5 फिल्में आई इस ईद उल फितर पे। इश्क़े लाहौर, द मार्शल आर्टिस्ट, कुल्फी, कबीर और लंबी जुदाई। एक छठी फिल्म भी आनी थी, हाफ फ्राई, जो ईद पे ना आ सकी। मेरी बात हुई अबू इलिया से, उन्होंने बताया कि फिल्म की जो टिकट प्राइस है उसको वो कम करना चाह रहे ताकि ज्यादा ऑडियंस फिल्म को एंजॉय कर सके। अभी उनकी डील चल रही, तो जब डील होगी उनकी लॉक तब फिल्म आएगी सिनेमाघरों में, जो अच्छी बात होगी। ऑलरेडी ईद पे इतनी फिल्में आ रही थी। अच्छा, हमने देखी 3 फिल्में, इश्क़े लाहौर, द मार्शल आर्टिस्ट और कुल्फी। कबीर और लंबी जुदाई हमने नहीं देखी, दे डिडंट हैव मच गोइंग फॉर देम। हालांकि हमारा बहुत एक बेर मिनिमम होता है कि हल्का सा एक तड़का हम देख लेंगे, ऐसा भी कोई एलिमेंट आ जाए नहीं हम था। देख लेंगे। तो 3 फिल्में देखी, हम ऑर्डर में चलेंगे। हमने सबसे पहले देखी थी ईद की दूसरे दिन की रात को देखी हमने कुल्फी। ईमान क्योंकि बहुत ज्यादा थी एक्साइटेड, आप सब जानते ईमान की नंबर 1 पे थी फिल्म, जब ईमान ने जब रैंक किया था। क्योंकि कुल्फी में बहुत से एलिमेंट्स थे। मुझे शेरोज सब्जारी बहुत पसंद है, वो थे, बीच में उन्होंने गाने डाले थे, तू मेरी मैं तेरा रांझा, पार्टी करनी है, जोया का गाना था, मोमराना, बाबर अली, सना, बहुत से एलिमेंट्स थे। करते करते एंड अच्छा, मैं पहले बात करना चाहूंगा, सीइंग मोमराना एंड सना ऑन द बिग स्क्रीन इन वन फिल्म वाज मेरे लिए बड़ी चीज थी। ईमान ने तो खैर ये दिल आपको अच्छा नहीं देखी मेरे ख्याल से, तो मुझे याद है वो 2002 में फिल्म आई थी, ये दिल 2003 में आई थी मेरे ख्याल से। खैर मैंने स्टोरी आई थी रात को, यहाँ पे प्लग कर देंगे। ये दिल आपका हुआ, तो आई वॉज होपिंग कि भाई कोई मोमेंट आए यहाँ पे मोमराना सना, वो एक उनका सीन था ना फ्लर्ट वाला भी हल्का सा, तो बोलेंगे मैडम ये दिल आपका हुआ। ऐसा कुछ नहीं आया, कुछ वर्ड्स के साथ प्ले कर सकते थे। पता नहीं, पूरी मूवी बहुत ही अच्छा, इट वाज बेसिकली लाइक अ बॉलीवुड फिल्म फ्रॉम द अर्ली 2000s, जिसमें अजनबी वगैरह नहीं आती थी, वो खैर बहुत लॉजिकल थी, उन्हें बहुत कहानी थी, मतलब ओवर एक्टिंग और कोई मुंह बता नहीं, हाइपर से ओके, कोई तुक नहीं बनती, सारे जो कैरेक्टर्स थे अनॉय कर रहे थे, सिर्फ गंदी बातें थी इस पूरी मूवी में, बहुत चीप जोक्स, सेक्सुअल जोक्स। अबे कहां का उंगली दे रखी है तूने, खूब जोक्स। हाँ, वो टॉयलेट ह्यूमर था पूरा, और पता नहीं क्यों इस तरह का अब आजकल के जमाने में, और फिर लोग देख के एंजॉय भी करते हैं। हमारे आगे 4 लौंडे बैठे हुए थे, लौंडे इतना एंजॉय करते देखो पॉपकॉर्न उठा के मुंह मारूं, हंसने वाली बात के हर गंदे जोक को इतना एंजॉय करते, और बहुत से गंदे जोक्स थे, हर लाइन गंदी थी, बहुत बहुत। और ऊपर से ना क्योंकि वो हैकर्स थे ना फिल्म में, तो बहुत से वो उन्होंने ह्यूमर आता ना बॉलीवुड फिल्म्स का आता था पहले पुराने जमाने में, कि वो वायरस डालते थे हर सेंटेंस में,
तुम तो आज बिल्कुल वायरस लग रही हो, किसका सॉफ्टवेयर उड़ाने जा रही हो? अरे तुम क्या कर रही हो? हमारा मेलवेयर मतलब हर चीज में कुछ ना कुछ करते, भले बहुत ड्रामेटिक से सारे ओवर एक्टिंग कर रहे थे, सब बहुत ओवर एक्टिंग कर रहे थे। बिल्कुल मुझे मजा नहीं आया मूवी का। मैं कभी मूवी छोड़ के नहीं जाती, बट ये मूवी इंटरवल के बाद हम छोड़ के चले गए। हालांकि हमारा पूरा प्लान था, हम जोया का गाना देखना चाहते थे, क्योंकि मजे की बात है जोया का गाना यूट्यूब पे नहीं आया, इनका प्रॉपर एक सॉन्ग इन कॉम्पिलेशन आया पूरे गानों का, उसमें वो गाने का नाम नहीं मेंशन है। तो मैं गाना देखना चाह रहा था, हमने कहा पता नहीं गाना मैंने कार्टून दिया, तो फिर मेरे को एंड के पास पहुंच गई थी जब हम छोड़ गए, है ना। लेकिन मुझे पता चला, मैंने यासिर से बात की, यासिर नवाज वो फिल्म देखने गए थे विद दानिश, तो उन्हें अपना गाना बिल्कुल आया था एंड पे आइटम सॉन्ग, तब वो मिस कर दिया गाना। और फिल्म का बॉक्स ऑफिस भी इन्होंने रिलीज किया नंबर, और 1 करोड़ का नंबर आया, विच ऑब्वियसली इज नॉट ट्रू, बट मैं अब नंबर से कुछ नहीं बोलूंगा, इसको जो करना है करो, अनाउंस करो। कुछ फिल्में चली नहीं, वैसे भी सिनेमा में शो टाइम्स देके आपको आइडिया हो जाएगा कि इस फिल्म के शो टाइम बहुत कम हो गया। ऑन द सेकंड डे इटसेल्फ क्यू से ऑलमोस्ट उतर चुकी थी वो, मतलब यूनिवर्सल में शो था उसका, जबकि मैं तो क्यू को ने लिया भी था। पार्टी करनी है, हम पार्टी करेंगे, जहाँ भी उनका दिल करता, क्यों सिनेमा विंटरलैंड पोस्टर से पीछे नजर आ रहा है कि कहाँ पे हो रहा है शूट, वो कर ही जा रहे थे। और मुझे लगा पूरी मूवी ना स्पॉन्सर की थी शामिल ने, इनके विलन जो थे जो उनके सारे ख्वाब थे ना, बैटमैन देख के वाई सो सीरियस वाला जोकर, अच्छे लगे फिल्म में, अच्छे लग रहे थे, बट वो मतलब कि हीरो से ज्यादा विलन को लग रहा था। इस फिल्म काफी पहले शूट हुई 2019 टाइप में, तो तब जरा जो दिल करता वो दूसरा वो झुमके वाला विलन भी था। अच्छा, हमने फिल्म का इतना डिटेल्ड कोई रिव्यू नहीं किया, हमारा पहले प्लान था पॉइंटर्स बनाने का, हम ये बात करेंगे, बट क्या बात है, फिल्म ऑलमोस्ट उतर रही है सिनेमा घरों से, 1 करोड़ कमा ली उन्होंने, लेकिन बट फिल्म उतर रही है सिनेमा घरों से, तो उन्होंने मोटी बात कर ली है। आगे बढ़े, फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दूसरी फिल्म की। अभी हमने बात की शामिल खान की, तो शामिल खान की को स्टार फ्रॉम हिज डेब्यू फिल्म साइमा जी, जी हाँ, इनकी फिल्म आई थी लड़की पंजाबन। एक लड़की पंजाबन दिल लग गई मेरे दिल दा ढक्कन खोल के। तो भाई 2025 में भी साइमा जी गोइंग स्ट्रॉन्ग। हमने डे 3 पे देखी इश्क लाहौर with the main man himself अल्तमश भट्ट, जो फिल्म के हीरो हैं। अच्छा, वो एक्टर नहीं है, ये लोगों को कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, वो एक बिजनेसमैन है। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी 2 साल पहले, लाहौर कलंदर, जो लोगों ने बड़ी पसंद की, और अब उसी फिल्म का एक सीक्वल तो नहीं है, एक स्पिरिचुअल सीक्वल कह सकते हैं, आया है भाई इश्क लाहौर, जहां पे अल्तमश जी और साइमा जी इकट्ठे देखने को मिले स्क्रीन पे। ईमान, कैसी लगी फिल्म आपको? अरे सबसे पहले जैसे वो एक्टर नहीं, वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, बहुत नेचुरली, आपको बहुत एंजॉय करते हैं उनके सारे सीन्स को। अच्छा, मेरे लिए मूवी एज सच, अच्छा, आई थिंक इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं एक बात कहना चाहूंगा, दिस फिल्म इज मेड फॉर अ सर्टेन ऑडियंस, अ सर्टेन क्लास। ये बात समझना बहुत अहम है कि हमारे मुल्क में सिंगल स्क्रीन ऑडियंस भी है, बहुत कम है, वो भी इंटरटेनमेंट डिजर्व करते हैं। हम सब ने सिनेमा को बहुत एक लग्जरी बना दिया है, तो उनके लिए भी पंजाबी फिल्में जहाँ पे उनकी ना स्टार जिनको वो जानते हैं, साइमा जी आए हैं, तो वो भी एक फ्लेवर देखना चाहते हैं। अब कुछ ही सिनेमा सिंगल स्क्रीन रह गया हमारे मुल्क में। अब लाहौर में शबिस्तान साइड पे वहाँ पे लगी थी फिल्म, तो वहाँ पे भरपूर अंदाज में लोगों ने फिल्म को देखा और पसंद किया। तो कहीं नहीं कि ये फिल्म जो है, आप इससे बहुत ज्यादा लॉजिक और स्ट्रक्चर नहीं ढूंढ सकते, ये एक अलग तरह की फिल्म है। आई जस्ट होप इस मूवी की ना सारे जो सीन्स है साइमा के और उनके, वो सबको कट करके एक कुछ कंपाइल करके, बहुत मजे की केमिस्ट्री, इतनी मजे की उनकी केमिस्ट्री, उनकी सारी बातें, जिस तरह वो जोक्स मारते हैं। रात तेरे ते लानत भेजणगे, तेन पता नहीं सलाम च की गल, ते फरिश्ते उन्हां मर्दां ते भी लानत भेजदे ने। एक कपल किस तरह का होता है, टिकटॉक बना रही है, मैंने बददुआवां दे रही, तेरी मोटी औरत दी ऐसी दी तैसी। इतना आप एंजॉय करते हैं। इवन लास्ट टाइम जब हमें बात तभी बोलती कि एक मैच्योर लव स्टोरी देखने को मिलती है ना, बहुत क्यूट मोमेंट्स होते हैं सारे, जिस तरह वो जोक अपने ऊपर भी ले रहे होते हैं। अच्छा, तुझे नहीं पता था बीच में कहती है हराम होता है जुआ खेलना, कहती पहले नहीं पता, पूरी जिंदगी जुआ खेलती रही है, मतलब हर बात है ना एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। और जैसे उन्होंने कहा साइमा को कि तू कितनी मोटी हो गई है, पहले तू कमर सी, तेरा कमरा हो गया, कम खाया कर, तो ब्याह के लिए ऐसा तेरी छोटी जी कमर सी, बहुत छोटा बड़ा कमरा बन गया, तो खुद ही बातें बोल देते हैं वो। और छोटे छोटे जोक्स हैं, मैं पता नहीं बंद मक्खन मुझे खिला के, मतलब कि सारी पूरी मूवी में जो इनके सारे सीन्स थे ना, मैंने बहुत एंजॉय किया। पता है, एक बात फिर से मैं कहना चाहूंगा, मैंने लास्ट टाइम बोली, साइमा जी हमारे मुल्क का बहुत बड़ा नाम है, शी इज अ सुपरस्टार। जैसे इंडिया में रजनीकांत ने फिल्म में कह साइमा जी, शी लुक्स नाइस ऑन कैमरा, अच्छी लग रही है और डांस कर रही है, गाने बड़े मजे के हैं। वही जो लाहौरी गाने, एक लाहौर का तड़का, सारी दुनिया दे विच चर्चा वे मेरे सोने शहर लाहौर दा, और सब ये नहीं, एक और गाना भी लाहौर के प्यार में था, इश्क लाहौर विच तेरे नाल नचने नु जी करदा। अच्छा, पता नहीं इन गानों में क्या होता है, बड़े कैची होते हैं। अब वो जो गाना था, गला पूरे 15 करोड़ दिया,
हर दुनिया दे विच चर्चा वे मेरे सोने शहर लाहौर दा बड़े कैची होते हैं। हाँ वो लाइंस जो मेन वाले थे लास्ट में भी लाहौर वाले मजे के जिंदा दिल वाले ने सारे लौरिए प्यार विच कदी भी नहीं हारे लौरिए। तो भी लाहौर से बड़ा प्यार था और जो सिनेमा में ना सारे लाहौर वाले गानों में लोग बहुत एंजॉय करते हैं कि अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगा था कि लाहौर की बात है, हमारा शहर है कि लाहौर वाले अच्छे हैं। लाहौर में मूवी लगी थी लाहौर के शहर तो लोग एंजॉय करते तो इनके सारे सीन्स। फिल्म अगेन बहुत स्ट्रक्चर्ड नहीं है, कहीं ना कहीं सीन्स जुड़े हुए हैं। एक एक बेसिक सी कहानी है, एक थ्रेड है जो फिल्म को जोड़ी है। अगेन इट्स मेंट फॉर डिफरेंट ऑडियंस। अब जो कुल्फी है, कुल्फी तो भी बनी है आपके लिए ना, तो उसको हम लोग उसके प्लस माइनस बता रहे हैं। दिस फिल्म डजंट टेक इटसेल्फ टू सीरियसली। वो कहती है भी हाँ मैं एक रॉ सी फिल्म हूँ, हम अपना मजाक उड़ा रहे हैं। एक पंजाबी फिल्म है जहाँ पे हम दोनों मस्ती कर रहे हैं और एक फिल्म बन रही है और वो जो सिंगल सीन की ऑडियंस उसको पसंद भी कर रही है। और ऑनेस्टली मैंने भी ये जोक्स वाले मोमेंट बहुत एंजॉय किया, हंसे हम बकायदा और मैंने कैसेटिया वाले मोमेंट्स भी एंजॉय किए थे। वो जो उनकी वो जो कुछ बहुत ड्रैग हुए, बहुत खिंचे हुए थे जहाँ पे एडिटिंग की सख्त जरूरत थी। उनको चॉप किया जा सकता था, वो लगा बस कैमरा रखे ना खुद ही वो कर जा रहे हैं बस, तो उनको थोड़ा चॉप करके और किस कर लेते। और कहानी अगेन थोड़ी जरा इधर उधर थी, बट जो भी है एक मजेदार एक्सपीरियंस था कि सीइंग साइमा जी ऑन द बिग स्क्रीन इट्स ऑलवेज फन बिकॉज़ हमारी सुपरस्टार है। और अल्तमा जी ने बड़ा अच्छा एक साथ निभाते हैं। इनके सीन्स वगैरह के अच्छा मजा है। साइमा जी मुझे वो मूवी अच्छी नहीं लगी थी जिसमें वो सुपर वुमन थी, वो जन्नत वाली बाजरे दी राखी, तेरे बाजरे दी राखी वे माया बाजरे दी राखी। मजा आया था कि यहाँ में साइमा सॉर्ट ऑफ प्ले साइमा और साइमा बहुत देखिए अच्छे तरीके से हंसती खेलती जोक्स क्रैक करती है, मजा आता है। खैर ये आप मूवी मैं आपको कहूंगी जब अगर ये YouTube पे आती है वो सारे सीन्स आप जरूर देखिएगा। अब एक तीसरी फिल्म है द मार्शल आर्टिस्ट। अब ये फिल्म ईमान ने नहीं देखी, मैंने देखी क्योंकि हम डे 3 पे ही इश्क लाहौर के बाद मैंने प्लान किया मैं ये भी फिल्म निपटा दूं और ईमान ने घर था ईद का, कजिन्स वगैरह थे, सबने आना था तो मेरे में हिम्मत भी नहीं थी कि मैं 2 मूवीज बैक टू बैक देखूं। टाइम कम था, हमने फौरन भी शूट करना था। अच्छा ऑनेस्टली एक तो फिल्म हमारे टाइप की है नहीं, ये बात हम पहले भी कह चुके थे। आल्सो आई फेल्ट इट वाज वेरी स्लो एंड बिट ऑफ अ स्नूज फेस्ट। मतलब बहुत ही मतलब कि कुछ खास मोमेंट्स नहीं थे। मतलब इवन फॉर पीपल हु एंजॉय मार्शल आर्टिस्ट वगैरह, मतलब इस तरह की देखना कि लड़ाई शड़ाई हो रही है, कुछ इस तरह की सीन्स थे। स्टार्टिंग में एक फाइट एक बड़ी मजेदार सी जहाँ कहा भी कि एक फाइट हो रही है जहाँ पे लाइव स्ट्रीम हो रही है, कोई रूल्स नहीं है। मैंने ऑनलाइन सर्च किया कि होती फाइट में कोई रूल आ जहाँ पे हो, मैंने कहा अंडरग्राउंड कुछ जगह में होती है कि मतलब मर जाए बेशक। मतलब मुझे ऐसी ये समझ लगी कि नो रूल्स मतलब ये अगर मर जाए बेशक, पर खूनो खून फाइट थी। उसके बाद पूरी जर्नी थी अपनी, वो अपने आप को देखना कि मेरा बाप क्या था, मेरे रूट्स क्या थे और वगैरह 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 वगैरह। हर मैदान फतेह कर लिया फिल्म मैदान फतेह, इतना खास नहीं किया। सनम सेठ को पसंद करते थे, सनम सेठ की शादी होगी अब अपने बच्चे। अच्छा लव लाइफ नहीं पता, वैसे तो कर ली अपना, कर ली। हाँ मैं थोड़ा सो गया था एंड तक तो उन्होंने कर लिया अपना। मैं इसको सम अप कर रही थी कि एंड पे यही होता है मैदान ही फतेह होता है। अच्छा ऑनेस्टली आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, लाइक ब्रूटली ऑनेस्ट, तो इंटरवल भी आया फिल्म में जो उन्होंने खुद ही इन्होंने दिया था बीच में, इंटरवल नहीं था। तो मैंने सोचा कि मैं चला जाऊं, मैंने कहा हमने कुल्फी तो छोड़ी थी, मैंने कहा चलो एंड तक देखते एंड पे मेगा फाइट आएगी, ताकि मुझे पता हो कि एंड पे हुआ क्या था कि हर मैदान फतेह। तो मैं बैठा ऐसे ऐसे था, देखता रहा कि एंड तक हर मैदान फतेह होना है। तो एंड पे लड़ाई आई थी जहाँ पे एक बड़ी खतरनाक लड़ाई हुई फिर से। एंड में पता नहीं क्या हुआ, मैं थोड़ा सा मेरे एक कुलूला सा मैंने कर लिया, पता नहीं मुझे समझ लगा हुआ क्या है कि वो जीत गए कि हार गए, कि धूप आ गई थी बीच में रात से फिर सीन के अंदर ना मोमेंट नींद में सोचते सोचते सिनेमा के अंदर धूप भी आ गई। इतनी खतरनाक मूवी लड़ाई रात को हुई थी, दिन आ गया तो जो था ना ओपोनेंट था वो अफ्रीकन अमेरिकन था, उससे पता नहीं ऐसे नजर नहीं आता उसने ऐसे कुछ किया, पता नहीं मुझे सॉरी यार मुझे बहुत वेगली याद आ रहा है। और फिर पता नहीं फाइट खत्म होगी वहां पे और फिर लाइट चल गई तो मुझे पता लग गया मैं सो गया, सॉरी। बट सरप्राइजिंगली बहुत लोग थे ऑडियंस में और मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने पूछा लोगों से, मैं कहा फिल्म देखने आए थे, कहते हाँ, मैं कहा गुड। तो मैं हैरान हूँ, देखने आए थे ये। अच्छा फिल्म ना उर्दू में डब हुई थी इसलिए थोड़ा मेरा कनेक्शन टूट चुका था। तो पूरी फिल्म उर्दू में थी और उर्दू में हिंदी वाली उर्दू, जो होता है जो इंग्लिश में डब होके आती है। मैं शुरू से बहुत ऑप्शन नहीं ना था इसका, इंग्लिश उर्दू नहीं था ना, यही थी सर। शायद तो ना इंग्लिश में होता कनेक्टेड बहुत। एक तो फिल्म बहुत वो थी, डल बहुत थी, पता है फिल्म। आई अप्रिशिएट शायद उनकी एफर्ट को, उन्होंने एज अ डायरेक्टर काम किया और उन्होंने बहुत कोशिश की कुछ नया लेके आने के लिए। तो मुझे अगेन वी आर नॉट द ऑडियंस फॉर दिस फिल्म, ये बात मैंने पहले बोली थी। और कहीं मुझे लगा कि बहुत लाइटिंग बहुत डल थी फिल्म की, छोटी बहुत सैड रही हमारे लिए हर मूवी में। मैं थोड़ी सी बात ऐड कर दूं, फिल्म बहुत डल थी फिल्म की स्क्रीन, हालांकि क्यों समझ बहुत ब्राइट होता है, बहुत डल थी पूरी फिल्म। और कहीं ना कहीं आई फेल्ट के अगेन
चॉप शॉप करके, मतलब इट वाज अ बिट, आई डोंट नो, आई डिडंट एंजॉय द फिल्म। लेट्स एंड दिस हाँ, यहीं पे। लेट्स एंड दिस। बट हाँ, मैंने बॉक्स ऑफिस की बात तो की। अच्छा, हमने कहा था कि सबका जिसका जो दिक्कत था, तो इश्क लाहौर ने भी रिलीज किया नंबर, उनके भी भाई 85 लाख आए हैं, तो वही नंबर सब अपने रिलीज कर रहे हैं, तो मार्शल आर्ट्स के भी इनके नहीं आए। अच्छा ठीक है, आप 3 करोड़ करते हैं, वो करोड़ कर रहे हैं, आप कहते हैं 3 है। अच्छा ईमान, इन फिल्मों के अलावा हमने बात थोड़ी सी ये भी करनी थी कि सिनेमास को लेके हमने, आई थिंक नेक्स्ट वीक कर लेंगे जब बात आएगी सिनेमास जो बंद हो रहे हैं वगैरह। और लास्टली बस एक फिल्म की बात हमने करी, दीमक। तो दीमक का भी ट्रेलर आया और मैंने तीनों फिल्मों में स्टार्ट में देखा, और मैं पहले दीमक की बहुत एक्साइटेड था जब इसका मैंने ट्रेलर देखा घर पे, और फिर सिनेमा स्क्रीन में देखना तो बड़ी मजेदार कास्ट है, प्रॉपर फिल्म है, राफे राज ने शूट मतलब डायरेक्ट किया इसको, अच्छी शूट हुई है, फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, बुशरा अंसारी, समीना पिज़ादा। पता नहीं शायद ये वाली मूवीज बहुत सैड सी थी, तो मुझे इतनी खुशी मिलती है, हाय फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन, बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे, ऊपर से सब सीन्स इतने मजे के लग रहे थे, बहुत अच्छी शूट हुई हुई है, बहुत ड्रामेटिक सीन्स जो खींच के जाके वेल के अंदर फेंकते हैं, और बस सारा एक ब्लैक मैजिक, पूरी स्टोरी होगी, क्या होगा, इसके लिए हम वेल शॉट फिल्म, वेल स्ट्रक्चर्ड फिल्म लग रही है, वो सब बहुत मजे के लग रहे हैं। हां, ईद उल अज़हा पे आएगी तो इसको देखेंगे। ईद उल अज़हा पे ये भी आ रही है, अभी लव गुरु भी आ रही है, तो मजा आएगा ईद उल अज़हा पे, बड़ी ईद है, बड़ा धमाका होगा। प्लीज बड़े धमाके में भी छोटी-छोटी मूवीज अभी बीच में वेट करती उधर ना आए, उनके शो भी काटेंगी। हां, अब बोली है प्लीज आप भी हाफ रहे अपना किसी नॉर्मल डे पे लेकर ना, फिर हम भी नहीं देख पाते, फिर वो रह ही जाती है, क्योंकि इतना टाइम ही होता है ना, क्योंकि 3 दिन अब एक मूवी भी देखे, अब 6 फिल्में आना भी तो है ना शो पर, इस तरह रह जाती हैं। खैर, इसी नॉर्मल शो होता है खत्म। #What's the 4 1 #feedback corner। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's the 4 on 1।